हेलो 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 एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? वेलकम वेलकम वेलकम। सॉरी फॉर द डिले गाइस। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कहां हो सब? ऑडिबल, विजिबल? बताइए सर, कुछ ज्यादा ही जोर है। अच्छा, हेलो, कहां हैं सब? जल्दी जल्दी आइए। सर सुबह सुबह 10:30 बजे ऐसा मत किया कीजिए। अरे 10:30 सुबह होता है सर? अभी हमारे लिए सुबह 10 बजे ही है। ऑलवेज आपको भी फ्रेश बना दूंगा हर दिन सुबह, आइए तो। यार ठंड क्या यार, तुम लोग ठंड ठंड करता है। सर्दी का असली मजा यही है, गरम गरम क्लास। करेक्ट, बहुत सुबह है सर, 10:30 बजे कौन उठता है यार। एक बार सब बच्चे चैडे करेंगे, चैडे। कैसे हैं सब? सो ऑल ऑफ यू बताइए। As you all know, this is the very first class of your CA Interstay Ahead batch costing. Great. जबरदस्त। गजब, वेरी वेरी गुड। ओके, लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी, धीरे धीरे हौले हौले। 10:30 बजे का बात था, 10:40 हो गया है और लोग ऐसे ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं कर करके। जल्दी आइए यार। ओके ओके ओके, ऑल गुड। सब बोल रहे हैं भैया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ा भाई अभी ध्यान रखो, बाजार भी गर्म है कोरोना को लेके। तो बट जिस रफ्तार से आया, जैसे मैंने बोला, इसी रफ्तार से जाएगा भी होपफुली। और अपने उसी दिन का वेट कर रहे हैं कि अपने हूबहू मिलेंगे। जितने दिन तो ये लाइव एट सेंटर ही चल रहा है, कोई बात नहीं, लाइव ऑनलाइन चल रहा है। और जैसे ही ये हो जाएगा अपने लाइव एट सेंटर जरूर मिलेंगे। यस सर, चलो ग्रेट। अच्छा बच्चा लोग, ये तो बता दो, ये तो बता दो कि अपने लोग करने क्या वाले हैं। सर आज ना अपने लोग थोड़ा सा मजा मस्ती करेंगे। एग्जैक्टली ये पूरा कोर्स सीए इंटर का मजा मस्ती में ही निकलने वाला है। पढ़ाई नहीं करेंगे सर, बिल्कुल पढ़ाई ही तो मजा मस्ती है। और इस मजा मस्ती के साथ साथ ही अपने अपने ये गारंटी करेंगे कि अपने अपना पहला टर्म नवंबर 2022 में सारे सब्जेक्ट्स एक बार में निकालेंगे। और जिनका एस्पिरेशंस और हाई है, रैंक, गुड मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, वो तो फोड़ने ही है अपने को। बट उसके लिए जो डेडिकेशन, शपथ और क्या बोल लो, आप अपने आप के साथ धोखा ना करो, उसके लिए एक प्रण लेना होगा आपको, प्रण। तो आज सबसे पहले तो सब लोग हाथ ऐसे आगे कीजिए, ऐसे ऐसे। हाँ, जैसे गीता में हाथ रखते हैं ना अपने, तो अपनी तो गीता सीता सब एक ही है। चलो हाथ आगे रखो। तुम गीता का कसम तो खाओगे नहीं अभी। हाथ आगे रखो और प्रण लो, प्रण, बस प्रण लो कि सर कुछ भी हो जाए हम अपना 100% देंगे आपको। बस इतना सा प्रण तो ले सकते हो। मैंने कुछ ये नहीं बोला कि आपको पास होके दिखाना है, आपको रैंक ला के दिखाना है, आपको बहुत बढ़िया नंबर ला के दिखाना है, आपको बहुत काम करना है। मैंने सिर्फ क्या बोला, आप अपना हर दिन 100% देंगे।
रात को सोने से पहले अगर आपके मन में इतना सा भी हिचक हुआ कि यार आज मैंने धोखा किया है अपने साथ, पढ़ाई को लेके, काम को लेके, होमवर्क को लेके, क्लास को लेके, बस सोना मत। जैसे ही वो हिचक खत्म हो जाए उसके बाद अपने रजाई में जाना और सो जाना। अभी तो रजाई में ही सोते होंगे, तो प्लीज मेरे साथ साथ आप भी ये प्रण लीजिए कि भैया अगला जो भी 10 ईयर हम लोग अपना एग्जाम देने तक रहेंगे, हम हर दिन अपना 100% देंगे। हर दिन। मैंने 200% भी नहीं मांगा, मैंने तो 100% मांगा, यानी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेस। जो अपने ये सब सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। वादा करते हो क्या? बोलो। बिल्कुल सर। थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे यार, बहुत दिन हो गया बात नहीं किए। ओके ओके। अब नेक्स्ट बात, आज आप लोग आए किस लिए सर? सर हम लोग आए सीए इंटर की स्टे अहेड बैच में, जिसमें हम सोच रहे हैं कि हम तो फाउंडेशन होपफुली क्लियर कर ले, और ऑफ कोर्स क्लियर करोगे। इस चीज के लिए तो गुड ब्लेसिंग्स और एक पॉजिटिव साइन मेरे तरफ से आपके लिए। चिंता मत करो कोई भी पेपर को लेके, इट विल बी वेरी लाइट एंड वेरी इजी। अगर आपने, वही मैंने बोला ना, आपने पूरी शिद्दत से पढ़ाई की थी और आपने एग्जाम दिया है, आपका होगा। आज आप मेरे कोई भी पेपर में लिखवा लो। अब मैं चैट नहीं देख पा रहा हूं। ऑल गुड? यस, ऑल गुड, ग्रेट, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात सर, मैं ये बोल रहा था कि सर अपने ये जो सीए इंटर स्टे अहेड बैच में सीखेंगे, ये रिजल्ट के पहले तक होगा और उसके बाद वापस ये नॉर्मल बैच में तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल। और यही बैच कंटिन्यू होगा सर? बिल्कुल सर। उस समय नया बैच वो भी रहेगा। तो भैया अभी हम लोग जो पढ़ रहे होंगे दैट विल बी अ कंटिन्यूएशन आफ्टर रिजल्ट। सो इसका मतलब कि अपने लोग बाकी लोग के मुकाबले जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, हेंस द नेम स्टे अहेड। इस दौरान हम लोग रेगुलर क्लास रख रहे हैं। स्टे अहेड में हमने वैसा क्लास नहीं रखा कि यार हफ्ते में 1-2 दिन मिलेंगे। जैसे हम लोग करते नॉर्मली वैसे ही हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी, वी आर देयर और आप लोग को एकदम आगे तक लेके जाएंगे। कल आपका अकाउंट्स का क्लास होता, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हो नहीं पाया, और वो आज है 1:15 में आपको वो AS 127 पढ़ाएगा। AS 127 सर, एक मिनट, AS 127 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 127 पढ़ाएंगे वो? पहली बात, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है क्या? हाँ, सीए इंटर के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। और सर क्या वो 127 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे? बाबू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 1 से लेके 31 तक ही है, और सीए इंटर में आपका सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है भी नहीं। तो भैया ये AS 127 क्या हुआ? लेट मी डी कोड। AS अपना अविनाश संचेती, बड़ा भाई, मोटा भाई, 127 kgs। सो गेट रेडी, 1:15 में आपको वो मिलेगा और उसका आधा मैं हूं यहां। हाँ, मोटा मोटी ठीक है। यस यस, तो वो तो है ही आपके साथ पूरे एकदम जोश तोश के साथ, और हम भी सुबह आपके साथ जोश तोश के साथ रहेंगे। सुबह आपकी क्लास कॉस्ट FM की बड़ी लाइट, एकदम रिलैक्स। आप ऐसे सोते सोते मम्मी आएगी, बोलेगी ले चाय पी ले, बिस्किट खा ले, ब्रेड खा ले, और तुम लोग खाते खाते मेरा क्लास कर रहा होगा। 2 बजे 1 बजे अविनाश सर के क्लास में ऐसे सीरियस हो जाओगे तुम लोग, अरे भैया झाड़ेंगे। मेरे क्लास में हले ना चिल, पाँव के ऊपर पाँव रख के रजाई में ही क्लास कर रहे होंगे आधा लोग, अभी तक तो उठ रहे हैं सर। आइए। यस सर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, आज से आप लोग एक नया कॉपी कॉस्ट, एक नया कॉपी FM, एक नया कॉपी अकाउंट्स, एक नया कॉपी लॉ, इन सब का मेंटेन करेंगे।
और बुक्स की चिंता मत कीजिए। शुरू के क्लासों में हम लोग बेसिक्स कराते हैं, जो हमारा 1 वीक 1.5 वीक्स चलेगा। मतलब 3 से 4 क्लास कॉस्टिंग का बेसिक्स, 3 से 4 क्लास एफएम का बेसिक्स, 5 क्लास अकाउंट्स का बेसिक्स। तो तब तक तो आपका 1 वीक निकल जाएगा। और तब तक बुक्स एक्चुअली प्रिंट में आ रहे हैं, सब चीज हो रहे हैं, नए बुक्स हैं, नए तरीके से बन रहे हैं। तो आप लोग वेट करो, बस सरप्राइजेस भर भर के मिलेंगे इस नए बैच में, भर भर के। मतलब इस होप के साथ लाइव होता, बट ठीक है, लाइव ऑनलाइन तो हो ही रहा है। और जैसे ये 1-1.5 महीने बाद ये कोरोना काल वापस से जाता है, वी विल स्टार्ट लाइव एट सेंटर ऑल्सो, डोंट वरी। और हमने आपके लिए नया सेंटर और ले लिया वहीं पे 5 तल्ला के नीचे 3 तल्ला में, MG रोड में, जहां अब आप लोग को कहीं इधर उधर नहीं जाना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना। सो डोंट वरी गाइज, आप लोग के लिए सब सुविधाएं रेडी हैं, बस आपको अपना 100% देना है। सरप्राइज से याद आया, कल आपको कुछ अविनाश सर वीडियो दिखाने वाले थे, वो क्यों ना मैं शुरुआत करूं। कल हो नहीं पाया सर का, तो वो शनि काल जो भी बोल लो, गुरुवार को लग गया उनके। बट आज सुबह से हमको लग रहा था, मेरे भी लग रहा है नेटवर्क नहीं चल रहा था, इसलिए थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ, बट ठीक है, इट्स नाउ ओके। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने इस बार एक और सरप्राइज अरेंज किया है आपके लिए, सीए इंटर स्टूडेंट्स, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। क्या भैया कि हम लोग, पहला बात तो सीए इंटर अलग, सीएमए इंटर अलग, नो कॉम्बिनेशन कि भाई उनको भी इधर आपको भी इधर। और दूसरा इंपॉर्टेंट, सर ये जो वीडियोस कल चल रहा था ना, थोड़ा थोड़ा देख के तो मजा आ रहा था, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था। आज सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। और ये आने वाले हर चैप्टर के कॉस्ट, हर चैप्टर के एफएमई को, हर चैप्टर के अकाउंट्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम एक इनोवेटिव तरीके से आपके लिए कुछ प्रेजेंट करेंगे। तो सब कोई जोश आई है तो रेडी, एक बार वापस से रेडी बोल दो, ताकि मैं आपको सबसे पहला काम वो वीडियो दिखाऊंगा। और वो वीडियो देखने के बाद, 2 से 2.5 मिनट का वो वीडियो है, वो वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना एक्सप्रेशंस जाहिर करेंगे मेरे को चैट में, और मैं प्रकट हूंगा और अपने आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। रेडी? यस सर, रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। तो अगला 1.5 मिनट घर पे बैठे बैठे लाइट ऑफ करके पॉपकॉर्न मंगवा लो सर, सुबह सुबह, और घर पे आप भेजवा दीजिए। अरे पॉपकॉर्न रहने दो, तुमको जो मिलता है घर से वो मंगा लो, चखना मंगा लो और स्टार्ट करो, बादाम बादाम खाओ, 2 मिनट का ये वीडियो देखो। एंड हियर इट कम्स। सेंचुरीज अगो बिजनेसेस छोटे साइज के हुआ करते थे। लोग एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेचते थे। खर्चे यूज टू वेरी डायरेक्टली विद प्रोडक्शन। इन खर्चों का हिसाब रखना वाज वेरी सिंपल। देन केम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन अर्ली 18th सेंचुरी। इस पीरियड में देयर वाज ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशंस। बिजनेसेस ग्रू इन साइजेस। जैसे जैसे साइज बड़ा हुआ, बिजनेस का फिक्स खर्चा जैसे कि रेंट, सैलरी, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा बढ़ने लगे। इस बढ़ते हुए खर्चे के साथ मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉब्लम भी बढ़ गए। उनके लिए खर्चों का हिसाब रखना मुश्किल हो गया। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा, कितने में कस्टमर को सेल करे, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, एक प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे कि बंद, ये सब डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था। एग्जाम्पल के रूप में, एक फैक्ट्री में बच्चों के कपड़े भी बन रहे थे और बड़े लोगों के भी, शर्ट्स भी बन रहे थे और पैंट्स भी। तो अब ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा था कि फैक्ट्री के रेंट के खर्चों को एक पीस के शर्ट पे कैसे लगाया जाए। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग बस खर्चों का हिस्टोरिक रिकॉर्ड रखता है। बड़े बिजनेसेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन रिकॉर्ड्स का काम कम है। तो एक नए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की डेवलपमेंट हुई जो इस ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के लिमिट्स को ओवरकम करता हो। दिस ब्रांच वाज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये सिस्टम के थ्रू बिजनेस अपने खर्चे अपोषण कर सकता था
अलग अलग प्रोडक्ट में और एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा ये कैलकुलेट कर सकते थे। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजर्स अपने इंटरनल यूज के लिए यूज करते हैं ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प आ सके। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के डेवलप होने से मैनेजर्स अपना कॉस्ट कंट्रोल, अपना एनालिसिस, प्लानिंग, सेलिंग प्राइस फिक्सेशन इजीली कर सकते थे। आज के दिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स के लिए स्कोप बहुत इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू दीज बेनिफिट्स। तो आइए अब आप और मैं मिलके इस कॉस्ट अकाउंटिंग की अनोखी जर्नी को शुरू करते हैं। तो बताइए, हाउ वाज इट? कुछ सुना? वो मेरा ही आवाज था। फायर। ग्रेट 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 सर। तो अब इस इनोवेटेड तरीके से अपने इस इनोवेटिव दुनिया में पढ़ना चालू करते हैं। जैसा मैंने लास्ट में बोला, लेट्स बिगिन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जर्नी विथ योर होस्ट सीए नवनीत मुंद्रा। ओके, चलिए बात करते हैं। अब आप अपना कॉपी पेन खोल लीजिए, रजाई से थोड़ा बाहर आ जाइए, चाय वाय साइड रख दीजिए, कॉफी वॉफी साइड रख दीजिए, और कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दैट वीडियो बात करते हैं। जैसा आप देख रहे थे, पुराने जमाने में इतना माथा बच्ची नहीं था, लोग अपना दिनचार चला रहे थे छोटा मोटा काम वाम करके। बट जैसे जैसे रेवोल्यूशन आया 18th सेंचुरी, लोग ग्रो करने लगे, वो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में बदलने लगी। जैसी 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, ये सब आने के चक्कर में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे, लोगों का जरूरत बढ़ने लगा, तो ज्यादा काम, ज्यादा तरीके अप्लाई होने लगे, और इस तरीके के साथ साथ इनकी अकाउंटिंग भी बहुत दरकार पड़ गई। अब इस तरीके को अगर अपने को एक डिसीजन लेने के लिए समझना हो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपको दिख रहा था वहां ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, उसका रोल कम क्यों है कि अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप किए। अगर वो समझ ले तो ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने वाले हैं वो समझ जाएंगे, और इस सब्जेक्ट में अपने क्या क्या चैप्टर्स देखेंगे, क्या क्या मोटिव है इस चैप्टर में, क्या क्या तरीके हैं इस चैप्टर में, सब समझ जाएंगे। बस पहला एक मकसद इस चैप्टर को समझने का समझ में आ जाए, तो इस चैप्टर से, बेसिक चैप्टर से आप पूरा कॉस्टिंग समझ पाएंगे, यानी ये सब्जेक्ट का रेलिवेंस आप समझ पाएंगे, जो आपके सीए इंटर ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 है, 100 नंबर का। और मैं एक बात बता दूं, ये 100 का 100 नंबर प्रैक्टिकल है। यस, द ओनली फुल प्रैक्टिकल पेपर इन योर होल करिकुलम। जैसे कि अकाउंट्स में भी देयर इज अ पार्ट ऑफ एएस, बट आपको मालूम है आपके साथ कौन है, और वो आपको कोई बात याद करवाने वाला है नहीं, तो वो एएस को भी आपके लिए पूरा प्रैक्टिकल बना देगा। बट एज पर दी इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, और जो वो बोला जाता है एज पर दी ट्रेंड, कि वो एएस पार्ट को लोग थियरी बोलते हैं, बट आपको नहीं लगेगा, चिंता मत करो, बड़ा भाई है। दूसरा सब्जेक्ट लॉ, जैसा आप जानते हैं कि पूरा का पूरा थियरी रहेगा। फिर कॉस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल।
फिर टैक्सेशन, अगेन थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स, देयर इज सम कंसेप्चुअल नॉलेज, देयर इज सम लर्निंग पार्ट, एवरीथिंग. देन कम्स द नेक्स्ट ग्रुप एंड द फर्स्ट पेपर अगेन एडवांस अकाउंट. तो आपका दोनों पेपर शुरुआत सर करेंगे. और एडवांस अकाउंट्स में भी बस वही बात वापस से ASN द पार्ट ऑफ चैप्टर्स. देन कम्स द नेक्स्ट पेपर ऑडिट विच इज अगेन अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. एंड देन EISM, वो भी पूरा थ्योरी. और वो पेपर क्यों पढ़ रहे हैं वो पता नहीं, वो जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि इसका क्या काम है. एंड द लास्ट पेपर FM एंड इको विच इज अगेन FM पूरा प्रैक्टिकल, इको अगेन ट्रेंड वाइज थ्योरी. बट आपको कभी कोई चीज याद करना नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस आपके सिलेबस में है और वो पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल. तो थ्योरी तो भूल जाना उसमें कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा आपको, मतलब मैं आपको वो थ्योरी भी प्रैक्टिकल अंदाज में ही पढ़ाने वाला हूं. तो दिस इज द फुल ट्रेंड ऑफ आर CA इंटर. और इसमें सिर्फ एक पेपर, थर्ड पेपर नाम से ही पूरा पता है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल. सर तो थ्योरी पार्ट आता ही नहीं है क्या एग्जाम में? आता है, तब भी आप कैसे बोल दिए प्रैक्टिकल? 120 मार्क का पेपर होता है. एंड टूडेज वन ऑफ द ज्ञान वुड बी पेपर पैटर्न ऑल्सो, जो मैं लास्ट में बताऊंगा. अभी थोड़ा पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो पेपर पैटर्न में लास्ट में बताऊंगा. तो इसमें बता दूं कि फुल प्रैक्टिकल सम्स बनाना है, यानी फुल मार्क्स आ सकता है और आता है. इस पेपर में आता है, अकाउंट्स में आता है, आया हुआ है, एडवांस अकाउंट्स में आता है 100 में 100. और इस 3 पेपर में आपका 100 में 100 आज तक का रिकॉर्ड रह चुका है. बाकी पेपर में 100 में 100 नहीं आए, 94, 96, 98 ऐसे मार्क्स हैं, हाईएस्ट ऑल इंडिया आज तक के. ओके सर. बिल्कुल, फेस टू फेस में भी फैसिलिटी मिलता क्या ऐसा? फेस टू फेस में तो मैं रहता ही नहीं है वीडियो के टाइम, एकदम अंधेरा करके. वो सच में आपको पॉपकॉर्न देता मैं शुरुआत में, वो जो 2-2 रुपए का पॉपकॉर्न, 1-1 रुपए, आजकल तो 5-10 रुपए का पैकेट हो गया, सब घुसते ही मिलता आपको. आप बैठ के खा रहे होते और वीडियो देख रहे होते, फिर मैं आता. वो तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा जब फेस टू फेस चालू करेंगे. बट अभी भी आपके लिए कुछ अनोखा ही एक्सपीरियंस रहा होगा. ग्रेट सर. तो मेरा आपसे सवाल नंबर 1, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ. देखे थे आप वहां एक चिंतामणि बैठा हुआ था जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, कॉस्टिंग डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था. देखे थे आप? उसका थोड़ा लट्टू बना हुआ था. अब वो लट्टू बनाना होगा मेरे को, थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूं. है उसका बत्ती गुल था. वो सोच रहा था कि कैसे डिसीजन ले, डिसीजन मेकिंग कैसे करे. तो वो देखा यार चलो फाइनेंशियल अकाउंट्स उठाते हैं और डिसीजन लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को जोड़ देना, कोई भी प्रोडक्ट को कैसे कैसे जाना जाए कि क्या करना है. तो आओ मैं आज आप लोग को एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं. सिंस मैंने उस एग्जाम्पल में एक शर्ट की फैक्ट्री दिखाई आपको, जहां बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े भी बन रहे थे, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ ही मैं आज शुरुआत करूंगा. और मैं कल भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको जेन्युइनली फैक्ट्री में, कल इन द सेंस नेक्स्ट क्लास होगा, हमेशा ध्यान रखना, कल FM का क्लास है बाय द वे, और उसमें मैं आपको एक फैक्ट्री का पूरा मुआवजा कराऊंगा. ऑब्वियसली आपको ले जा नहीं सकता, बट वीडियो तो दिखा सकता हूं पूरा. तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा उसमें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आप अगेन कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे को पिक करके देंगे. अभी का जो ऑब्जर्वेशन रहा, आइए वो पुट ऑन करता हूं मैं आपके आगे. सबसे पहला सर, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में अपने क्या बनाते हैं बताओ. आप लोग तो ऑलरेडी ये बचपन बीत चुका आपका, और बचपन का प्यार था आपका अकाउंट्स. आगे पक्का अकाउंट्स तो है ही, और ये सब भी बन जाएगा, कॉस्ट, FM एंड अदर्स. तो बताओ आपका बचपन के प्यार के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि वो तो कभी भूलते नहीं है ना. बताइए ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में आप क्या क्या बनाते हो. मतलब अल्टीमेटली जो बुक्स आप देखते हो, जो मैंने आपको दिखाया भी था, वो आदमी देख रहा था कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से कुछ समझने का, तो उसमें आप क्या क्या देखते हो. बताइए कि हाँ भैया हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में ये पार्ट कवर किए थे. बताइए आप. आज मैं आपको पूरा
पोस्टमार्टम करूंगा सब चीज का। जल्दी आइए और मेरे को बताइए, व्हाट डिड यू डिड इन योर सीए फाउंडेशन सिलेबस ऑफ अकाउंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड। अनवेश सर पीएल बनाए थे। साक्षी सर जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। ट्रेडिंग पीएल प्रद्युमन, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स महक। केशव वही जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रॉफिट एंड लॉस खुशी, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट दीक्षा। ओके ईशा, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ग्रेट ग्रेट। ओके जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएल, बैलेंस शीट, ग्रेट। फाइनल अकाउंट्स खुशी, जयंती, आशीष, स्वप्निल, करण, तनिष्क, ग्रेट ग्रेट। आइए उसी बात के बारे में आज बात करता हूं। कुछ ऐसा बनता था क्या, ये है मेरा पीएल अकाउंट। सर पीएल मतलब वही ट्रेडिंग एनपीएल, बड़े बड़े कंपनी ना दो अलग अलग बात नहीं करते, ट्रेडिंग पीएल मिला के बनाते हैं। तो ये हो गया ट्रेडिंग एनपीएल। सर टी फॉर्मेट नहीं है, बचपन में तो किया था, आजकल तो भैया शेड्यूल 3 फॉलो होता है ना। हाँ वो आपको सीए इंटर में समझना है, थोड़ा सा एडवांस्ड मोड में, तो वो तो आप करेंगे ही। बट अभी के लिए बीइंग वेरी मतलब बेसिक पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग क्या था भैया पहले, टी फॉर्मेट, तो उसी से समझते हैं अपने, जिससे अपने को माथे में एकदम बैठ जाए बात। बिल्कुल सर। यहां क्या आता था सर, सर यहां बाई सेल्स लिखते थे, करेक्ट। मेरे को थोड़ा बहुत आता है, आई एम सीए बाय डिफॉल्ट, बट फिर भी थोड़ा बहुत आता है। मान लो 10 लाख, मान लो 10 लाख। अच्छा ये जो ट्रेडिंग पीएल बनता है ये एज ऑन डेट बन रहा था, और ये किसका बनता है सर, वही कंपनी का। जो भी आप मान लो, कोई कंपनी का, कोई सोल प्रोपराइटर का, कोई पार्टनरशिप फर्म का, एनीथिंग, यानी एक यूनिट, एक एंटिटी का बनता है, करेक्ट। दिस इज फॉर एन एंटिटी, ध्यान रखना ये सब बात, दिस इज फॉर एन एंटिटी, ठीक है। अंदर का बात करते हैं। सर ये किसकी कंपनी है, ये वही आदित्य बिरला की कंपनी है, जहां वो एलन सोली, आपने देखा एलन सोली, ये किसका है, ये तो नहीं है एलन सोली का। एलन सोली जो आप शर्ट्स देखते ना, पैंट्स देखते ना, वो एलन सोली। सर नाम से तो लग रहा था थोड़ा ब्रिटिश कंपनी है ये अपना इंडियन कंपनी का है, आदित्य बिरला का प्रोडक्ट है ये एलन सोली है। हम लोग तो जा जाके खरीदते, सोचते ब्रांडेड है। बाबू इंडिया भी ब्रांड है, बाहर का माल थोड़ी ब्रांड होता है, अपना इंडिया भी ब्रांडेड है। तो एलन सोली जो अपना आदित्य बिरला जी का काम है, मतलब उनका एक प्रोडक्ट है, उस कंपनी का बन रहा है ये, कि एलन सोली का बनता है। सर एलन सोली तो एक प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं तो ये आदित्य बिरला का जो वो यूनिट नहीं, जो उस कंपनी में ये एलन सोली बन रहा है उसका हो गया, तो वो बिरला, आदित्य बिरला एंड कंपनी हो गया, आदित्य बिरला, करेक्ट। तो अभी मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट लिखा, बट फिर दिमाग में आया ये तो प्रोडक्ट का नहीं है, ये तो आदित्य बिरला का बन रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल तो एक एंटिटी का बनता है, करेक्ट। क्या इस एंटिटी में सिर्फ एलन सोली बन रहा है, कि और भी प्रोडक्ट्स, और भी मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहे थे? जैसे देखो मैंने बताया था, बच्चों के कपड़े भी बन रहे हैं, बड़ों के भी, शर्ट्स भी बन रहे हैं, पैंट्स भी। और मैं बात कर रहा था एलन सोली का शर्ट्स के बारे में। तो भैया हाँ, ये तो आदित्य बिरला कंपनी का पीएल दिखा रहे हैं आप, जिसमें काफी प्रोडक्ट्स हैं। ओके आगे बात करते हैं, इस तरफ आते हैं, इस तरफ खर्चों के बारे में अगर बात करें तो एक बेसिक खर्चे मैं बोलूं तो आपने ट्रेडिंग में पहले देखा था, आपने लिखते आप मटेरियल है कि नहीं, और वो समझ लो आप था 3 लाख। उसके बाद आप बोलते थे सर वेजेस और सैलरीज जिसको आप बोलते हो, वो हो गया सपोज आपका 2 लाख, ठीक है। उसके बाद भैया आप करते थे सर, सिंस ये एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बन रहा है और यहाँ
प्रोडक्शन हो रहा है यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, तो आप कुछ फैक्ट्री के खर्चे लिखते थे। मैं अभी फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोल रहा हूं, बाद में इस बात को और इलैबोरेट वे में पढ़ेंगे। तो इसको मैं बोल रहा हूं 1 लाख, ठीक है। उसके बाद सर थोड़ा बहुत ना ऑफिस में भी काम होता है, तो ऑफिस में भी कुछ खर्चा लगता है, ऑफिस एक्सपेंसेस मान लेते हैं, वो भी अपना हो गया 1 लाख। और सर सेलिंग का खर्चा लगता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लगता है, यानी अपने को माल बना के लास्ट में बेचने में वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव डोर टू डोर जाते हैं, या मार्केटिंग का जो खर्चा लगता है, वो हो गया सर मान लीजिए 50,000। तो कोई मेरे को एक बार बताएगा मेरा प्रॉफिट कितना है, वो जो नेट प्रॉफिट अपने निकालते हैं, व्हाट इज माई नेट प्रॉफिट बताएगा, व्हाट इज माई नेट प्रॉफिट बताओ, व्हाट इज माई नेट प्रॉफिट बताओ, व्हाट इज माई नेट प्रॉफिट, जल्दी से बताओ। ये तो कैलकुलेट कर लोगे, अरे मैं ही कर लेता हूँ, 5, 6, 7, 7.5 यानी 2.5 लाख, 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सर, 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट, ग्रेट ग्रेट। ऑसम सर। सर अब मेरा आपसे सवाल, आप हो इस कंपनी के मैनेजर, यानी आप हो इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट लेवल पे, क्योंकि अब आप एक सीए हो और आपको इस कंपनी ने रिक्रूट किया है कि भाई आओ मेरे कंपनी को और प्रॉफिटेबल बनाओ और वेल्दियर बनाओ और पैसा वाला बनाओ, बिरला को और पैसे चाहिए। तो वो बोल रहा है मैं तो डिसीजन मेकर हुई, बाय द वे बता दूं आपको कि अपने लोग एज अ सीए, एज अ प्रोफेशनल, वी विल नॉट बी इन द लोअर मैनेजमेंट टीम, यानी अपने लोअर लेवल पे काम नहीं करेंगे, अपने मिडिल लेवल या अपर लेवल टॉप नॉच लेवल पे काम करते हैं। जनरली शुरुआत में मिडिल लेवल मिलता है, जहां थोड़ी बहुत अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। फिर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन कर लो, अदर डिग्रीज हासिल कर लो, आपको टॉप मैनेजमेंट में भेजा जाता है विथ एक्सपीरियंस। एकाएक नहीं होगा कि कल सीए बन गए, परसों को आपको आदित्य बिरला बुला के पूछ रहा है कि बताओ तो मेरे को क्या करना चाहिए, आप भी एकदम वो क्या नाम है भिड़े भाई की तरह अरे वाह हम सेक्रेटरी बन गए, वो सब नहीं होगा। बट आपको समझना होगा कि आपको भी धीरे धीरे वो मौका दिया जाता है। तो मैं मान रहा हूं कि आपको वो मौका मिल गया। मेरे को बताओ क्या करे, क्या करे इस बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएल में कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, क्या करूं मैं, आप बताओ क्या करूं मैं कि इसका प्रॉफिट बढ़े। मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। ये तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हुआ ना, मतलब वही पीएल बैलेंस शीट जो आप देखते आ रहे हो अकाउंट्स में। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं एज अ टॉप मैनेजमेंट पीपल आप क्या चाहते हो। याद करो मैंने ये सब बात अभी वीडियो में इलाबरेट भी किया था, एक हिंट दिया था, और उस बात को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। जल्दी बताइए कैसे मैं इस प्रॉफिट को बढ़ाऊं, कैसे कैसे कैसे, जल्दी बताइए। सर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बताइए कैसे, आप क्या बोलोगे प्रॉफिट कैसे बढ़ा है। ओके 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 ओके, वाह वाह तुषार वाह, काफी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। और अगर मैं पकड़ूं सबका आंसर, वेरी गुड शिवम, यस सब लोग वेरी गुड, अरे वाह 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 वाह, सबका आंसर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काफी बच्चे इस पार्ट को देख रहे थे और कुछ बच्चों ने इस बात का भी बोला एकदम सिंपल सा बात है सर, क्या आप भी सर ये सब डिसीजन अभी हमको बैठाइए आदित्य बिरला में हम ले लेंगे। तो एक काम करो ना, छोड़ दो सीए फाउंडेशन, छोड़ दो सीए इंटर, नौकरी मांग लो, बोलो हमको पता है तुम्हारा कैसे प्रॉफिट बढ़ाना है। बोला है तुरंत आदित्य बिरला तुमको ऑफिस में बुलाएगा, बुलाओ मेरे ऑफिस ऑफिस आओ। तुम फोन करके बोला अरे सर सुनिए मेरे पास एक गजब स्कीम है एक का डबल वाला नहीं, सुनिए तो। हाँ बोलो, मैं जानता हूँ आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, मैंने अभी नवनीत भैया को बताया, आपको भी बताता हूँ। बोला ठीक है ऐसा है, ठीक है आओ मेरे ऑफिस आओ, मेरे ऑफिस आओ।
तुम गए उसके ऑफिस, वो एकदम तुम्हारे लिए कॉफी चाय ठंडा और एकदम बढ़िया से नाश्ता वास्ता लगा के रखा है कि भाई कुछ बताने वाला है ये आदमी, और तुमने क्या बताया उसको जाके, सर एकदम मतलब वो होता ना, वो क्या नाम है उसका, अमिताभ बच्चन टाइप नाम, तो तुम बोलोगे दीनानाथ चौहान। तो वैसे तुम बैठे हो एकदम, और एकदम पाँव के ऊपर पाँव रख के उसके आगे ऐसे ऐसे, और पाँव भी एक बार वो हिला रहे हो कि हाँ भाई हम बहुत बड़े चीज हैं, हम कुछ डिसीजन देने वाले हैं आपको। क्या डिसीजन दिया आपने उसको? वो बोला हाँ बोल, वो एकदम मतलब एकदम एक्साइटेड था तुम्हारा आवाज सुनने के लिए, भाई ये तो कुछ गजब बात लाया होगा। तुम बोले कुछ नहीं, सेल्स बढ़ा दीजिए, खर्चा कम कर दीजिए। क्या होगा मालूम, उसके यहाँ थोड़े सिक्योरिटीज भी रहते हैं, ठीक है ना, थोड़े मुस्टंडे टाइप, थोड़े मोटे टाइप सब, जो तुम्हारे लिए चाय लाके दिए होंगे ना, वो तुम्हारा ऐसे कॉलर, ये एलन सोली वाला ही कॉलर पकड़ेंगे, फिर देखेंगे अच्छा एलन सोली है तो कॉलर से नहीं, तुम्हारा बाल पकड़ के तुमको पटक देंगे बाहर, बोलेंगे जाओ हो गया। तुमने अल्लाह इतना बढ़िया डिसीजन दिया हमने कि प्रॉफिट बढ़ाना है तो सेल्स बढ़ा दो, कॉस्ट गिरा दो, हमको ऐसे निकाल दिया। हम तो टॉप मैनेजमेंट का काम कर लिए। नहीं, तुमने ही तो डिसीजन दिया सर, बीइंग अ सीएस सीएमए प्रोफेशनल एमबीए, हमने ये डिसीजन लिया। अरे क्या डिसीजन लिए बॉस? अगर ये बात उसको पता है, आपको पता है, तो उसको नहीं पता, और उसको पता है मतलब सबको नहीं पता, सबको पता है तो आज सारी कंपनियां ये काम नहीं कर रही होंगी। तो कुछ तो गड़बड़ है ना बॉस। पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है इसको देख के। पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है इसको देख के। पिक्चर को थोड़ा क्लियर करते हैं। और अब मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे अकाउंट्स बनेगा, इट इज ऑल्सो अकाउंटिंग सिस्टम, तो अपने इसमें कैसे अकाउंट्स बनाएंगे वो थोड़ा बताता हूं। अभी तक मैं किसका बात कर रहा था? अभी तक मैं वो 10 लाख का टोटल सेल्स का बात कर रहा था। अब मैं काम करता हूं, मैं प्रोडक्ट वाइज बात करता हूं, जो मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला। क्या बन रहे थे सर? सर बच्चों के मतलब किड्स, हमने क्या बोलते, किड्स वेयर, किड्स वेयर बन रहे थे, करेक्ट। किड्स वेयर में भी सर 2 सेक्शन थे सर। सर शर्ट बन रहे थे उनके, बच्चों लोग के टी शर्ट शर्ट बन रहे थे, और सर पैंट्स भी बन रहे थे, पैंट्स, करेक्ट। वैसे ही सर बड़ों के भी यानी यहाँ क्या एडल्ट वेयर या मेंस वेयर में आते हैं। सर वुमेन्स वेयर, अरे मेन वेयर में करते हैं ना थोड़ा, वुमेन्स वेयर बाद में, वो लोग का एक अलग ही पूरा दुकान होता है, अपने लोग का एक साथ चलेगा, ये 2-3 चीज एक साथ, उनके लिए एक अलग फैक्ट्री बैठाना होता। तो मेंस वेयर में टी शर्ट बन रहे थे, उनका भी बड़े बड़े टी शर्ट शर्ट्स और पैंट्स भी बन रहे थे, करेक्ट। और टोटल अब मैं बात करता हूं सेल्स का। आगे सेल्स कितना था बच्चा? सर 10 लाख। बट लेट मी ब्रेक दिस अप। क्या ब्रेक दिस अप सर? ये था 3 लाख, ये था 2 लाख, ये था आपका 4 लाख, और ये था 1 लाख। क्या सम अप टू 10 हो रहा है? सब मिला के सम अप टू 10 हो रहा है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सर कुछ खर्चे लग रहे थे, जैसे कि मटेरियल, हमने ऊपर देखा था कितना मैंने मटेरियल लिया था। इट इज जस्ट एन इम्प्रॉम्प्टू एग्जाम्पल राइट नाउ। सर मटेरियल लग रहा था 3 लाख, ओके 3 लाख का मटेरियल लग रहा था, बोला हाँ। तो 3 लाख का मटेरियल कैसे कैसे लग रहा था सर? मान लेते हैं यहां लग रहा था आपका करीब करीब 50,000, यहां लग रहा है आपका करीब करीब 10,000, यहां लग रहा है आपका करीब करीब 40,000, और यहां लग रहा है आपका करीब करीब 2 लाख। ठीक है, 2 लाख करीब करीब क्या सर? हाँ टोटल पूरा हो रहा है, टोटल पूरा हो गया मटेरियल। डन डन सर डन। नेक्स्ट खर्चा था सर, आप वो जो लेबर का खर्चा लिए थे, लेबर का खर्चा।
वेजेस सैलरी दे रहे थे आप उनको, अच्छा ठीक है। उनका टोटल कितना था बच्चा? सर उनका टोटल था 2 लाख। ओके 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 ओके। मान लेते हैं यहां लग रहा था 1 लाख, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है आपका 20,000, इधर लग रहा है आपका 60,000। कितना बचा रे? 180 20,000। नेक्स्ट कौन सा खर्चा था सर? सर फैक्ट्री का खर्चा था सर, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का एक्सपेंस था। कितना था सर? सर था 1 लाख। ओके 1 लाख का था, बोला हाँ 1 लाख का था। मान लेते हैं यहां लगा 5,000, यहां लगा था 25,000, यहां लगा आपका 5,000 और यहां लगा 65,000। ठीक है। नेक्स्ट खर्चा सर, नेक्स्ट खर्चा, नेक्स्ट खर्चा था भैया ऑफिस वाले लोग का खर्चा, वो भी था 1 लाख सर। और वो मान लेते हैं यहां लगा 70, यहां लगा कोई 10 और यहां लग गया आपका 30, तो ज्यादा हो गया, छोड़ो 15। कितना बचा? 80 95, यहाँ 5। ठीक है सर। लास्ट कौन सा खर्चा था? सेलिंग का खर्चा, बांटे, अब गुड्स बांटे तो 50,000 का खर्चा था सर, 50,000 का। ओके, इस 50,000 खर्चे में सर, सर 50,000 के खर्चे में सर 20,000 इसका हो गया सर, 10,000 इसका हो गया सर, 10,000 नहीं, इसका 5,000 पकड़ लो, 25 सर, 10,000 इसका हो गया, 35, 15 ले लो इसका, तो 20 40 और 10,000 इसका हो गया। अब मेरे को एक बार आप सब बच्चे नेट प्रॉफिट बताओ। मैं एक हेल्प कर देता हूं आपका। क्या सर? ये 2.5 लाख है। वाओ, ब्यूटीफुल हेल्प, ब्यूटीफुल हेल्प। ऐसा कोई आपके लिए नहीं करके देगा, ये तो मैं हूं जो कर देता हूं। मेरे को फटाफट सब लोग नेट प्रॉफिट बताओ, फटाफट सब कोई नेट प्रॉफिट बताओ। एवरीबडी, आई नीड दी नेट प्रॉफिट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। सर कैलकुलेटर है, निकालो। एवरी क्लास आपको कैलकुलेटर लाना है। लाइव क्लास में आता और कैलकुलेटर नहीं होता ना तो मैं कैलकुलेटर फेंक के मारता। हाँ सर, फिर हम लोग रख लेते। नहीं, वापस लेता, वापस लेता। अब से समझ में आ गया सर, जो चीज नहीं लाएंगे आप फेंक के मारेंगे। ठीक, अब आप देख लो। सर हम बोलेंगे वॉलेट भूल गए, जल्दी। आई नीड ईच एंड एवरी net profit of each and every product by you all. Okay, 95,000, 50,000, 50,000. Kids shirts 95, kids pant 50,000 सर, 50,000. मेन शर्ट्स में आते हैं, मेन शर्ट्स में आते हैं। ओके ओके, ये दोनों का आपने कर दिया 95 और 50। आगे बढ़ो। मेन शर्ट्स, मेन शर्ट्स 1,45,000 और पैंट, मेंस पैंट, मेंस पैंट सर 40,000 का नुकसान। एवरीबडी, क्या ये कैलकुलेट कर लिया आपने प्रोडक्ट वाइज?
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ बातचीत करते हैं। आपने आदित्य बिरला को जब फोन घुमाया तो उन्होंने बोला ठीक है ये बात था, जाओ भागो। अब आप वापस कॉल कर रहे हो। बोला नहीं इस बार सच में मेरे पास कुछ अच्छा पॉइंट है आपके लिए। बोला पक्का? बोला हाँ। आप कोई और बहरूपिया बन के बात कर लो, अगर आपको शर्म आ रहा है कि वापस जाएंगे तो किस निगाह से मुझे देखेगा, तो थोड़ा आप भी चेंज वेंज कर लेना अपने आप को और पहुंच जाना। बोला इस बार तो सर गजब डिसीजन देंगे। जब मैंने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग देखा तो मैं देख रहा हूं यार प्रॉफिट तो एकदम फर्स्ट क्लास, 2.5 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का सेल्स कर रहा है, गजब, बहुत अच्छा है, अच्छा कंपनी है, अच्छा ही है। हाँ सर अच्छा ही है, 25% का रिटर्न आ रहा है सेल्स पे। 10 लाख पे 2.5 लाख कमाना मतलब 25%, ये तो आपने अकाउंट्स में सीखा है ना, 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, अब की बार आप वहां बैठे हो और फिर से आप बोल रहे हो नाम दीनानाथ चौहान, बाप का उतना नहीं जाएंगे। बताओ फटाफट क्या डिसीजन दोगे आप सबसे पहले, कि आपको इस सब चीज को देख के सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे पहला चीज। चलिए आज बात करेंगे ना, आप लोग को थोड़ा वो बहुत जिज्ञासा रहता है ना सर हम लोग रियल लाइफ में क्या करेंगे। देखो क्या करोगे, आओ। एज अ प्रोफेशनल बनने के बाद आपको डिसीजन लेना, कंसल्टेंसी देना, उसी के पैसे मिलेंगे और पैसा ही तो कमाना है। बताइए आप क्या सोच रहे हो, मतलब एज अ प्रोफेशनल आप आदित्य बिरला को सबसे पहला पॉइंट, और भी पॉइंट बोलूंगा बट एक पहला पहला पॉइंट मन में क्या आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? ग्रेट, ग्रेट एवरीबॉडी। मेरे को तो आज अलग लेवल का मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, क्या इंटरेक्शन चल रहा है और क्या आंसर्स आ रहे हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। गजब, मतलब आज आप लोग आग लगा दियो, आग। मैं तो लगा ही रहा हूं, आप भी लगा रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबॉडी, बहुत खूब, बहुत खूब आंसर्स, बहुत खूब आंसर्स, सबका आंसर्स आ रहा है, बहुत खूब। ओके, सबसे पहला ध्यान आपका गया, सबसे पहला ध्यान आपका गया मेंस वेयर के पैंट सेक्शंस में। अब आप बोल रहे हो सर आदित्य बिरला को, सर ये सेक्शन का थोड़ा दिक्कत है आपके, इस सेक्शन में ध्यान दीजिए। मैं कुछ डिसीजंस आया उस बारों को पढ़ रहा हूं। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं सर इसका प्रोडक्शन स्टॉप कर दो। ओके ओके। कई बोल रहे हैं सर इसके खर्चों को थोड़ा ध्यान रखो, इसका जो खर्चा है ना वो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, इनके खर्चों को थोड़ा ध्यान दिया जाए। ठीक है, ठीक। अल्टीमेटली आप बात कर रहे हो वही प्रोडक्शन से रिलेटेड कि भैया इसके ऊपर ध्यान देना है। अब क्या होता है, जनरली आप कोई भी जब नया प्रोडक्ट बनाते हो, क्या शुरुआत में लॉस नहीं आ सकता? आ ही सकता है सर, लॉस ही होता है सर शुरुआत में। तो जब हम लोग भी धंधा चालू करेंगे, जब हम लोग भी कोई स्टार्टअप करेंगे, तो शुरुआत में ऐसा थोड़ी है एक नाइट में हम लोग भी एन मस्क बन जाएंगे। टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है कोई प्रोडक्ट को हिट होने में। तो भैया हो सकता है हमने कुछ किया ऐसा, अच्छा काम किए, अच्छा हुआ काम, मेहनत किए और वो प्रोडक्ट हिट हो गया। बट क्या शुरुआत में पहले साल से ही आपको एकदम गजब रिटर्न देने लगेगा क्या चीज? वो तो नहीं होता ना, इट टेक्स टाइम। तो अगर ऐसा है कि शुरुआत की है पेंट के साथ आपने और लॉस आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चलाओ, कोई बात नहीं, आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी चीज तो आपका ये लॉस कवर हो जाएगा, ठीक। बट अगर सपोज 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया और ये पैंट सेक्शन में लॉसेस पे लॉसेस है हर साल, लॉसेस पे लॉसेस है हर साल, तो क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या डिसीजन लेना चाहिए सर? तब हम डिसीजन लेंगे, तब हम डिसीजन लेंगे कि सर इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू करे कि ना करे। करेक्ट,
याद करो, जब मैंने वीडियो दिखाया था, मैंने वो चिंतामणि को भी ऐसे सोचते हुए दिखाया था। वो सोच रहा था कि कोई प्रोडक्ट को, लास्ट वाला जो यहाँ आया था, कोई प्रोडक्ट को बनाए कि बंद कर दे, बनाए कि बंद कर दे, कंटिन्यू करे कि स्टॉप कर दे। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है आपको? दूसरा सर, यहां पे देख के ये भी लग रहा है सर इसका मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। देखिए सर जहां 4 लाख का सेल का खर्चा सिर्फ 50,000 मटेरियल का है, 2 लाख का सेल का मटेरियल ही 2 लाख लग रहा है। हमने कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट लाया पैंट के लिए, मेंस पैंट में बहुत अच्छा फैब्रिक यूज कर रहे हैं। शर्ट बनाते हो तो फैब्रिक लगता है ना, फैब्रिक। मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं थोड़ा आप समझ पा रहे हो, क्योंकि पैंट तो पहनते होंगे ना। एक बार चद्दर उठा के देखो। हाँ सर अभी है, चिंता मत कीजिए। अरे क्या सर, तो वही मैं बोल रहा हूं, पैंट तो पहनते हो तो भैया पैंट का फैब्रिक बढ़िया लाया होगा, और माल बेच नहीं पा रहा है क्योंकि नया प्रोडक्ट है, तो सेल्स कम है बट खर्चा ज्यादा है। तो इट कैन बी सर कि आप अपना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मे भी आपको सेलिंग प्राइस थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, टाइम टू टाइम बढ़ा दीजिए थोड़ा दिन बाद, या आप कॉस्ट में थोड़ा सा कटौती कीजिए, जो आप लोग बोल रहे थे। सबका आंसर बिल्कुल सही है, बट वो डिसीजन आप कब लोगे? जब वहां पहुंच जाओगे ना। बट अभी आप ले पा रहे हो क्योंकि आपने वो वीडियो देख लिया और अब आप चीजों को इन डेप्थ समझ रहे हो, प्रैक्टिकली समझ रहे हो, ना कि सिर्फ पहले कॉस्ट का डेफिनेशन। अभी आपको लगा होगा ये पहले दिन क्या कराएगा, पहले दिन बताएगा व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लिखवा देगा, व्हाट इज कॉस्ट लिखवा देगा, टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिखवा देगा। आज आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बताऊंगा क्या, आप खुद बताएंगे मेरे को उसके बाद। तो ये तो पक्का चला पता कि हाँ ये सब चीज अब जब एकदम होता ना डिटेल्ड में गए, तब पता चला कि ओके तो दिक्कत यहां है। बोलो, पैंट को लेके 2-3 डिसीजन समझ में आया? कंटिन्यू करे नहीं करे, सेलिंग प्राइस बढ़ा दे क्या, सेलिंग प्राइस फिक्सेशन, या फिर सर इसका कॉस्ट को थोड़ा गिरा दे क्या, मटेरियल इतना अच्छा क्या यूज करना है, पहनेंगे तो अल्टीमेटली वही, तो थोड़ा मटेरियल का कॉस्ट गिरा दे क्या। तो ये सब चीज से डिसीजन आना चालू हुआ। ठीक है, यहां तो बात खत्म, एक बार एक ये बात खत्म। मैं दूसरा बात बोल रहा हूं। सपोज मैंने पैंट डिवीजन बंद करने का सोच लिया, सपोज मैंने पैंट डिवीजन बंद करने का सोच लिया। अगर मैं ये बात सोच लूं, क्या मेरे को कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास? क्योंकि जो काम यहां आ रहा था, जो लोग यहां काम कर रहे थे, जितना टाइम लोग यहां दे रहे थे, जितना मशीन यहां वर्क कर रहा था, जितने फैब्रिक यहां आ रहे थे, क्या अब वो एलोकेट हो सकते हैं, यानी अब वो यहां यूज आ सकते हैं कहीं इन प्रोडक्ट्स में? तो इन प्रोडक्ट्स में आप सबसे पहले किसको बनाना चाहोगे? अब देखते हैं आप लोग का बात, अब देखते हैं आप लोग का बात। मतलब आप बोलते हैं ना कि सर अब क्या करते हैं ना कि डिमांड सबका है, आज लोग शर्ट्स भी मांग रहे हैं, किड्स का पैंट्स भी मांग रहे हैं, मेन वेयर में शर्ट्स भी मांग रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलोगे आदित्य बिरला को, सिंस आपका रिसोर्सेज बच जा रहा है, आपने शट डाउन कर दिया कि मेंस वेयर का पैंट, तो आपके पास टाइम है, आपके पास लोग है, आपके पास मशीन है, तो आप उसको कहां एलोकेट करोगे? मतलब आप क्या बोलोगे कि भाई एक काम कर, थोड़ा ध्यान यहां दे ज्यादा, इससे तुमको फायदा होगा, बताओ। ओके, काफी आंसर्स आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, मेंस शर्ट किड्स पैंट, मेन शर्ट्स किड्स पैंट, मेन शर्ट्स किड्स पैंट में लड़ाई चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। मेंस शर्ट किड्स पैंट एकदम लड़ाई चल रहा है ना, नेक टू नेक चल रहा है अभी तक। वेरी गुड। जो लोग भी मेंस शर्ट बोल रहे हैं, जो लोग भी मेंस शर्ट बोल रहे हैं, मेरे को लगता है वो ये देख के बोल रहे हैं, मेरे को लगता है वो ये देख के बोल रहे हैं। क्या मेरे को सही लगता है? हाँ। किड्स पैंट देख के कैसे लोग बोल रहे हैं पता नहीं, क्योंकि 50,000 का नेट प्रॉफिट भी है, सेल्स भी कम है। अरे इसका क्या हुआ, किड्स वेयर का शर्ट्स, इसका तो सेल्स ज्यादा है। मैंने बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल बनाया है, बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल। मैं एक बात बोलता हूं, अगर मैं सेल्स देखूं तो मैं देख रहा हूं यार माल सबसे ज्यादा ये बिक रहा है, चलो इधर रिसोर्स एलोकेट कर देते।
अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो मैं देख रहा हूं अरे प्रॉफिट सबसे ज्यादा मेंस वेयर शर्ट्स में हो रहा है, इधर अपना रिसोर्स एलोकेट कर देते। बट कई बच्चे किड्स वेयर के पैंट्स में बड़ा इंटरेस्टेड है, बड़े इंटरेस्टेड हो तुम लोग। अब तुम लोग तो किड्स नहीं हो, यू आर टीनेजर, या हम लोग तो माइनर से मेजर भी हो गए हैं कहीं। अच्छा, तो ये जो एग्जाम्पल बना ना, इससे गजब समझ में आएगा अब आप लोग को चीज। मैं बोल रहा हूं अगर सेल्स देखे तो दिमाग हिट कर रहा है, क्यों ना किड्स वेयर का शर्ट टी शर्ट में दिमाग लगाया जाए। अगर प्रॉफिट देखे तो दिमाग हिट कर रहा है, क्यों ना मेंस वेयर का शर्ट में दिमाग लगाया जाए। बट ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता है। कई लोग किड्स वेयर का पैंट बोल रहे हैं, बताओ उन्होंने कैसे डिसीजन लिया। आपने बचपन में भी ये टॉपिक पढ़ा है मैथ्स में, बचपन मतलब अभी जो फाउंडेशन दिए, डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर, समथिंग बाय समथिंग इनटू 100%, ताकि दोनों बात समझ में आए। यानी आप एक रिलेटिव दो तीन चीज को कंपेयर करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं, आप काफी फैक्टर्स देखते हो, करेक्ट। तो आपने एक फैक्टर देखा, मेरे ख्याल से आपने कुछ निकाला जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। वही आप जो बोल रहे हो ना, नेट प्रॉफिट रेशियो। सर क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो? अरे बचपन में वो जीपी रेशियो तो पढ़ाई है अकाउंट्स में, नेट प्रॉफिट रेशियो भी पढ़ाई है। क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो? क्या होता है लॉजिकली समझो तो क्या होता है, कितना प्रॉफिट कमाए। जैसे मैंने ऊपर भी बोला था 10 लाख बेच के 2.5 लाख कमाया, यानी आपने बोला सर 25% का रिटर्न। एकदम आंखों देखा हाल है, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ रहा, एकदम साफ 10 लाख 2.5 लाख, मतलब वो ऐसा फिगर्स ही मैंने लिया था कि आपको साथ साथ दिख रहा है 25% रिटर्न है, 25% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो करेक्ट। यहां पे नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक बार बताओ तीनों जन का, एक बार नेट प्रॉफिट मार्जिन बताओ तीनों जन का। सर पहले वाले का हम करते हैं नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100%। देखो तो कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट वाला काम करो तो मेरे पास भी कैलकुलेटर है, और अब मैं फेंक के नहीं मारूंगा। 23.75 23.75। ओके, नेक्स्ट वाले का बात करते हैं। 50,000 बाई 1 लाख इंटू 100%। ओ माई गॉड, 50%। ओके, लास्ट 43.3333%। 43.3333%, करेक्ट। इसका और इसका, तीनों जन का, तीनों प्रोडक्ट का मैंने नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला। यानी एक और डिसीजन लेने के लिए खाली ये सब भी नहीं, अपने को कुछ रेशियोज भी निकालने पड़ सकते हैं, करेक्ट। यानी कंपेयर करना पड़ता है, तो कई चीजों का मिक्स मैच करके देखना पड़ता है। अच्छा ये हुआ तो इसका कारण क्या था। मेरे को एक बात बताओ, अपने ये क्यों निकाल रहे थे सर अपने ये निकाल रहे थे कि अगर यहां बंद करते हैं पेंट सेक्शन तो रिसोर्स जो एलोकेट करेंगे उससे क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब सेल्स बढ़ेगा, प्रोडक्शन का बात करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब अपने को क्या देखना है कि अल्टीमेटली अगर कोई भी यूनिट प्रोडक्शन का बढ़ता है एक्स्ट्रा, तो अपने उससे क्या चाहेंगे, भैया प्रॉफिट ज्यादा कमाए। एग्जिस्टिंग का तो ठीक है, बट प्रॉफिट ज्यादा कमाए। बताओ एक यूनिट एक्स्ट्रा बना के और उसको बेच के सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा, और उसके लिए क्या आप सेल्स देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, कि आप दोनों चीज का एक कुछ रेशियो निकालोगे या कोई कैलकुलेशन करके आप बताओगे उसको रिलेटिव मेजर। सर रिलेटिव मेजर करके बताएंगे तो बताओ, अगर मैं एक यूनिट का भी सेल्स बढ़ाता हूं, प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, तो वो आप किस पे दिमाग लगाओगे, पहले आप क्या चाहोगे दिमाग लगाना। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब आपको बिरला जी नहीं हटाएंगे, बैठा के रखें अभी चेयर में, बोलो और नाश्ता मंगाओ इसके लिए, और नाश्ता। तो आप बोल रहे हो एक्सक्यूज मी सर्वे प्लीज, तो आप लोग अपना नाश्ता मंगाते रहो। बहुत अच्छा बात करने लगे हो अब,
तो बैठा के रख रहा हूं मैं आप लोगों को भी, इंटरेस्टिंग। यही मैं बात कर रहा था तनिष्क, मैंने यही बोला कि यही सब चीज वेरियस फैक्टर्स है, बट मैं वन ऑफ द फैक्टर यही बोल रहा हूं। मानते हैं कि सबका डिमांड है मार्केट में। मैंने जब स्टार्ट किया तब मैंने भी बोला कि मान लो कि शर्ट्स भी लोग और मांग रहे हैं, पैंट्स भी लोग और मांग रहे हैं, मेन शर्ट्स भी लोग और मांग रहे हैं, मतलब लोग तैयार हैं आपका तीनों प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने के लिए मार्केट में। मैंने वही बोला, देर आर वेरियस फैक्टर्स। अभी देखो वो सब जब अपने और आगे के क्लासेस में जाएंगे ना, देर विल बी मार्वेलस जर्नी। मैंने जैसे बोला, ये जर्नी मेरे साथ एक अनोखी जर्नी होने वाली है आपकी, और आपको एक अलग लेवल का मजा आएगा। कैसे टाइम बीतेगा, जैसे अभी तक 1 घंटा हो चुका है, कैसे टाइम बीतेगा आपको नहीं पता चलेगा। सो डोंट वरी, ये सब बातें आपके एकदम पानी की तरह क्लियर रहेंगे आपको। ठीक है सर, आजकल तो सर पानी में भी क्लैरिटी इतना नहीं है, बट इस क्लास में रहेगा। टेंशन मत लो तनिष्क। अभी एक बार अपने थोड़ा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, एट सेटिरस पेरिबस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने डिसीजन लिया सर देखिए सबसे ज्यादा फायदा इधर हो रहा है, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले यहां रिसोर्स को एलोकेट करने का। और हाँ, यहां भी कुछ ज्यादा कम नहीं है सर, थोड़ा सा फर्क है। तो मैं यहां और यहां, मतलब वही, अब यही तो डिसीजन आपको लेना है। और वो टॉप मैनेजमेंट में बैठ के, अब जो तनिष्क का बात आया कि सर हम क्या वो देखेंगे किसका डिमांड ज्यादा है, हम क्या वो और भी चीज देखेंगे, हाँ, कि कहाँ ज्यादा स्कोप है, बिल्कुल वो सब देखेंगे और इसी के बाद अपने डिसीजन लेंगे। बट वन ऑफ द फैक्टर विल बी दिस ऑल्सो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विल बी दिस। तो अपने मोटा मोटी ये डिसीजन ले रहे हैं कि अब जब रिसोर्स एलोकेट करे तो किसका सेल्स बढ़ाए, किसके कॉस्ट में थोड़ा कंसीडरेशन करे। करेक्ट करेक्ट। अब देखो तो एक बात समझ में आ रहा है सर, देखिए 4 लाख का माल बेचने में आप 20 लाख का सेलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, 3 लाख का माल बेचने में आपको 15,000 ही लग रहा है। अरे वो प्रोडक्ट हिट है, ये प्रोडक्ट में हो सकता है मेरे को थोड़ा उछाल क्रिएट करने के लिए सेलिंग का खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है, मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ रही है। वो सब चीजें शुरुआत में आपको समझ में आएंगी जब अपने पढ़ाई अब इन डेप्थ करेंगे। तो मेरे को एक सबसे पहला बात बताओ, क्या आप यहां से डिसीजन ले पा रहे थे एज अ टॉप मैनेजर? क्या आप यहां से डिसीजन ले पा रहे थे? बट जैसे ही मैंने ये पिक्चर लाया, क्या पिक्चर लाया, प्रोडक्ट वाइज, तो आपका पूरा पिक्चर क्लियर होने लगा। आपको एटलीस्ट थोड़ा तो होने लगा जो आज तक नहीं था, कि हाँ सर हम अब कुछ वैलिड डिसीजन ले पा रहे हैं अंदर बैठ के। क्या आप ये सारे बातें सबको बताओगे? बताओ पहले तो। आप वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट लेवल पे ऐसे बैठे हो एकदम, और आप बोल रहे हो ये सब बात भाई लीक नहीं होना चाहिए। क्यों? आप क्या किसी को बोलोगे ये सब कि भाई मेरा इसमें इतना लग रहा है, इसमें इतना लग रहा है, एक प्रोडक्ट बनाने में इतना लग रहा है, मेरा ये माल यहाँ से आ रहा है वहां से जा रहा है? यानी ये कहाँ के लिए है? ये इंटरनल लोगों के लिए है। याद आ रहा है वीडियो में था, ये इंटरनल लोगों के लिए है, ये मैनेजमेंट लोग देख रहे हैं। ये पिक्चर बाहर नहीं आ रही है, ये रिलीज नहीं होती है, ये अंदर रहते हैं बातचीत, जो अंदर लोग काम करते हैं ना उनके बीच में रहती हैं। बाहर क्या दिख रहा है? बाहर सबको ये दिख रहा है। हाँ, इससे अपने शेयर होल्डर डिसीजन लेते, इस डिसीजन, इस बात को और मतलब होता है ना अंदर का बात समझने के लिए शेयर होल्डर अपना कैलकुलेशन करता है। और वो अपने कहां सीखेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इस शेयर होल्डर कैसे डिसीजन लेगा कि हम इस कंपनी में पैसा लगाए कि नहीं लगाए? कोई भी स्टेक होल्डर अपने कंपनी में कैसे डिसीजन लेगा कि हम इस कंपनी को चूज करें कि नहीं करें, इस कंपनी को लोन दे कि नहीं दे, इस कंपनी में काम करे कि नहीं करे, हम इस कंपनी में पार्टनर बने कि नहीं करे? और वो आपको आज अविनाश सर बताएंगे। तो वो क्या होता है, ये क्या है आपका रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। आपका जैसे रिपोर्ट कार्ड निकलता है वैसे कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। तो रिपोर्ट कार्ड देख के स्टेक होल्डर्स लोग डिसीजन लेंगे, शेयर होल्डर्स, अदर्स। बट इंटरनल मैनेजमेंट ये नहीं, ये बनाता है और ये बाहर निकलने नहीं देता है। ये अंदर की बातें हैं। ये बातें बाहर नहीं आती हैं।
तो क्या इसके लिए एक नए तरीके से अकाउंटिंग, एक नए तरीके की टीम, एक नए तरीके की नॉलेज चाहिए? बिल्कुल। एंड हेंस द सब्जेक्ट कॉस्टिंग। तो अभी तक एक माइंड में पिक्चर था आपके, मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि अपने सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे। अभी आने से पहले पक्का आपके मन में ये था, देखना हाँ या ना बताना, कि सर ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ेंगे क्या? कॉस्ट निकालना। सीधा एक ही मन में आया होगा, क्योंकि कॉस्टिंग वर्ड से आप यही समझे होंगे, कॉस्ट निकालना। बट अभी पता चला खाली कॉस्ट निकालना तो मकसद है ही नहीं, मकसद तो कितना सारा था। कॉस्ट निकालना भी एक मकसद है, बाकी कितने सारे मकसद है। और वो भी कैसे? प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकालना, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना, प्रोडक्ट वाइज सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करना, उसके बाद उस पर डिसीजन लेना किसका कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्वालिटी हैम्पर किए बिना कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान ज्यादा किस में दे, कम ध्यान किस में दे, किसको चालू रखे, किसको बंद रखे। इसके लिए एक पूरा सिस्टम समझना जरूरी है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो आज से आने से पहले आपके दिमाग में बस वही एक पिक्चर था, अरे कॉस्ट निकालना सिखाएंगे सर, वही बचपन का घिसा पीटा कॉस्ट शीट, और मैं वैसे स्टार्ट करूंगा भी नहीं। क्या अब आप लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा? सर मजा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि भैया यही तो करने मांग रहे थे हम लोग इतना दिन से। क्या हम लोग वही पोस्टमार्टम कर रहे थे? पैसा तो यही कमा के देगा, क्योंकि जब तक आप बड़े डिसीजन लेवल पे नहीं पहुंचोगे सैलरी नहीं मिलेगी उतनी। सैलरी चाहिए तो पैसा कमाना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है सर? खुश रहना, पैसा कमाना। और आपको मालूम है झक मार के खुशी पैसा के साथ आता है, तो पैसा कमाना ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सबका। और इट्स बीइंग नॉट कि यार नहीं नहीं सोशल सर्विस करने आए हैं सर हम लोग, करो साथ साथ में पैसा भी कमाना है, हम लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं ना। क्या बोल रहे हो सर, फीस ले रहे हो आप? अरे वही तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली सब मिला के आता है। पैसा कमाएंगे नहीं क्या? वरना ये सब कैसे पहनेंगे, हाथ में फोन वोन कैसे लेके, क्या तुम? तो पैसा कमाने तो नहीं, बट कई और भी फैक्टर्स होते हैं। वैसे ही पैसा कमाने के लिए, खुश रहने के लिए आपको कुछ अच्छा चीज चाहिए ना, रेप्यूटेड जॉब, काम, बिजनेस, जो भी आप चाहते हो फ्यूचर में लाइफ में करना, और उसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। खाली रट्टू तोता की तरह सब्जेक्ट का सम्स बना लिया, प्रैक्टिस कर लिया, 4-5 बार बना लिया, बस हो गया, कोई वो नहीं कि भैया हाँ इसका इन डेप्थ कारण बताइए, रीजन बताइए, मजा नहीं आएगा। आज तो पास हो जाओगे, जैसे मैंने पहले भी मैथ्स में भी बोलता था, ऑल्दो आप क्लियर कर लोगे अपना फाउंडेशन, ऑल्दो आप क्लियर कर लोगे अपना इंटर, बट व्हाट अबाउट योर रियल लाइफ? क्या यही मकसद था फाउंडेशन में पास होना, इंटर में पास होना, फाइनल में पास होना, कि पैसा कमाना? पैसा कमाना, और उसके लिए केवल मार्क्स नहीं आएंगे, नॉलेज आएगा, इंटरव्यू आएगा, और वहां पानी पानी हो जाओगे। तो चीजों को अच्छे से समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ तरीके जानने से नहीं होता। जैसे आप मैथ्स में जानते ही हो, और मैं जानता हूं आप लोग अंदर ही अंदर सब बात जानते हो कि भैया से हम लोग पढ़े, हम लोग को बड़ा मजा आया। मैथ्स का एक अलग फेज, जिनका मैथ्स था उनके लिए भी एक अलग रूप था मैथ्स, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो बिल्कुल अलग ही था। बट फिर भी अभी भी जो मन में हिचकिचाहट है, मेरे को नहीं लगता 20 क्लास के बाद बचेगी। सो अब आप लोग को क्या करना है क्लियर होगा। बिल्कुल केशव, काफी टाइम लगता है, बिल्कुल केशव, और इसीलिए तो बहुत बहुत बार मीटिंग्स करनी पड़ती है। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया ना, लोग बैठ रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, एक दूसरे के साथ बात चलता है क्या करे, और हो सकता है गलत डिसीजन भी आ जाए, उसमें कुछ नहीं है। बट अगर क्लिक कर गया राइट डिसीजन, और उसी चीज का तो आप पैसा ले रहे हो कि भाई मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूं तुम्हारी कंपनी को, और इससे आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो, तो कुछ हिस्सा तो मेरे को दोगे। कुछ बहुत होता है, उसका कुछ भी बहुत होता है। तो आप ये समझिए कि अल्टीमेटली ये चीज करने के लिए आपको डीप एनालिसिस चाहिए। जैसा आपने बोला केशव, आप खुद बोल रहे हो सर टाइम लगेगा, तो टाइम देने के लिए और टाइम वो फैक्टर समझने के लिए क्या आपको अंदर तक नहीं जाना होगा? सर हम इंटर में नहीं फाइनल में चले जाएंगे। बाबू फाइनल में तो और टाइम नहीं मिलेगा आर्टिकलशिप के साथ। जो मजा करना है यहाँ कर लो, जो पढ़ाई करना है यहाँ कर लो।
ताकि आपका बेस जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि फाइनल का कॉस्टिंग, फाइनल का एसएफएम, फाइनल का अकाउंट्स आपके लिए पानी पानी हो जाए। बट ये जो फेज है इंटर, लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, और यही मेन फेज है जो आपको उठा देगा पूरा। बस आज तक जो भी हुआ, सर हम वीक स्टूडेंट थे, आप अपने आप को वीक मानते होंगे, मैं नहीं मानता कभी। हम कमजोर थे सर, मेरा नॉन मैथ्स था सर, हम लोग को आज तक इतना पढ़ाई नहीं हुआ, हम तो स्कूल में फेल थे। कुछ नहीं होता। आज से भी अगर वादा करोगे ना, आप पढ़ाई करोगे, जैसा मैं बोलूंगा, जैसा सर बोलेंगे, अविनाश सर बोलेंगे, अमित सर बोलेंगे, जो भी टीचर आप चूज कर रहे हो वो बोलेंगे, अगर आप उनका बात सुनोगे, मेंटर का बात सुनोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। आप भूल जाओगे वो बात और उल्टा आप चेरिश करोगे कि यार क्या था मैं और क्या हो गया। यू वुड बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। यस, अब कुछ डाउट्स जो आप लोग के हैं वो मैं लूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर 1 आज का पहला बात, अब आप कॉपी में लिखेंगे कॉस्टिंग। सर कुछ तो लिखा दो, कॉपी पेन खुलवाएं, लिखो, लिखना चालू करो कॉस्टिंग। चलो, और उसके बाद लोकेश में बताता हूं कितने देर का क्लास होगा वगैरह वगैरह, सब बताता हूं कैसे कैसे क्या होगा। अब कॉपी खोलो और लिखिए सब कोई कॉस्टिंग। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज क्लास लाइव कर रहे हो तो पूरा करना। बीच बीच में ऐसे नहीं उठ उठ के जा रहे हैं, निकल रहे हैं, या आ रहे हैं थोड़ा लेट आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, घर से हो रहा है तो, क्योंकि क्लास में बैठोगे तो हिल डुल पाओगे नहीं। तो ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करना। और अब आप खुद समझ रहे हो, इंटर में आप जो पैसे दोगे और जो काम आप कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन इज मस्ट रिक्वायर्ड। दिन में 3-3 क्लासेस होंगी और वो रूटीन भी मैं आज बताऊंगा। एक बार फटाफट यहाँ लिखना स्टार्ट करो पहले कॉस्टिंग, क्योंकि जितने बातें पढ़े वो मैं आज नहीं लिखाऊंगा, वो सब मैं कल लिखवाऊंगा। कल से मेरा बार बार मतलब नेक्स्ट क्लास होगा, और नेक्स्ट क्लास कब है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, और इस चीज को मैं वापस से पिक्चरेट करूंगा आपके आगे नेक्स्ट क्लास, और फिर आपसे बात करूंगा। ओके सर, आइए सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिए कॉस्टिंग के अंदर, पेपर पैटर्न ऑफ सीए इंटर ग्रुप 1 पेपर 3। सीए इंटर ग्रुप 1 पेपर 3। आइए, नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट अपने कॉस्टिंग नाम से प्यार से बुलाएंगे, जैसे सब अपने प्यार से ही बुलाते हैं यार एक दूसरे को। तो प्यार करो इससे भी, क्यों इसका भारी नाम लेना, अंदर का नाम लो। पेपर पैटर्न ऑफ सीए इंटर ग्रुप 1 पेपर 3। तैयार? तैयार सर। सर कैसा पेपर पैटर्न होता है हमारा? आपका पेपर पैटर्न होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी। कंपल्सरी कितने मार्क्स का होता है सर? ये मार्क्स होता है इसका 20। सर इसमें क्या सब डिविजन्स है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे ऑफ 5 मार्क्स ईच, हेंस द टोटल इज 20। 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के करना कंपल्सरी। ऐसा आपने सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में भी देखा था, लॉ में भी देखा था कि हाँ एक क्वेश्चन पहला वाला कंपल्सरी होता है। मैथ्स और इको में नहीं देखते आप, एमसीक्यू था। तो ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है, जिसमें क्या क्या चैप्टर रहते हैं जनरली वो सब इन डेप्थ एनालिसिस मेरा किया हुआ है, और वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा कि देखो ये अपना इन डेप्थ एनालिसिस है। वैसे एक दिखा भी देता हूं आपको क्या किया, आपका थोड़ा तो चकाचौंध रहो आप। कॉस्ट का पास्ट 7 पेपर का इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, और मैंने अभी दिसंबर वाला एग्जाम का भी कर दिया है, और वो इसमें ऐड करके आपको नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगा कि आज तक क्वेश्चन 1 में क्या आया है, 2 में क्या आया है, 3 में क्या आया है, 4 में क्या आया है, 5 में क्या आया है, 6 में क्या आया है। एवरीथिंग इज डन, आपको कुछ नहीं करना। कौन से टॉपिक से भी आया है चैप्टर वाइज भी वो भी लिखा हुआ है, और वो मेरे बुक में भी सेग्रीगेटेड है वापस टॉपिक वाइज। बुक भी दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास। सब सरप्राइज है यार, एक दिन में सब पटाखा नहीं फोड़ना, संभाल के रखो, ठीक है सर। आते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4, 5,
6, 2 3 4 5 6। हर एक क्वेश्चन अगेन 20 नंबर का है। कितना हुआ रे टोटल? कितना हुआ रे टोटल? सर 120। 120। मजेदार बात, लास्ट वाला 20 भी नहीं 25 नंबर का है, तो ये कितना हो गया? 125। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे बात करते हैं। सर इसमें क्या है, क्या है बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 प्रैक्टिकल। सर इसमें क्या पैटर्न रहता है? 10+10 या फिर 5+5+10 या फिर 10+6+4। सर इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है, यानी 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, 3 क्वेश्चन 10-5-5, 10-6-4, इस तरीके का पैटर्न देखने मिलता सीए इंटर कॉस्टिंग के पेपर में। यानी सर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 चूज कर रहा हूं करने का, तो मेरे को 2 का ए और 2 का बी दोनों करना होगा? बिल्कुल। क्या मैं 2 का ए कर लिया और 3 का बी कर लिया, वो होगा? नहीं। अगर आपको करना है, आपको दोनों करना होगा। तो बताइए एक बार, अगर मैं 1 से लेके 5 तक कर लूं, सर ये कंपलसरी क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल है पूरा? पूरा प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल, 4 का 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। तो मेरे को एक बात बताइए, ये पूरा अटेम्प्ट कर ले तो यहीं तो 100 मार्क्स मिल गया, यहीं तो 100 मार्क्स मिल गया, और 100 का अटेम्प्ट करके आना है 3 घंटे में। तो यही लास्ट क्वेश्चन क्या होता है? ये होता है फुल थ्योरी। फुल थ्योरी जो अपने समरी बुक, मेरे कॉस्टिंग की समरी बुक से फुल समरी हर चैप्टर वाइज आपका है और थ्योरी वाइज भी है, फुल समरी बुक। ये है मेरा समरी मॉड्यूल, टोटल कॉस्ट शीट, हर एक चैप्टर और उसका थ्योरी, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज बजट, प्रैक्टिकल। ये बुक सर हमको प्रिंट में मिलेगा तो? हाँ हाँ, समरी बुक चैप्टर वाइज। सर टोटल कितना है? सर टोटल बोला तो 110 पन्ने का, मार्जिनल कॉस्टिंग, सब चीज एकदम समझाया हुआ, पैटर्न वाइज, सब में फॉर्मूला, तरीका, सब। और थ्योरी भी है सर, बिल्कुल, फॉर्मूला, तरीका, थ्योरी सब इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड है, जिसमें आपको थ्योरी भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, रिवीजन करना है और थ्योरी पढ़ना है। ओके सर। अब ये जो थ्योरी है, ये एक 25 नंबर का है, मतलब क्या है सर? 5 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क्स। बट ये 5 क्वेश्चन में एनी 4 करना होता है, एनी 4 करना होता है, यानी अल्टीमेटली वहां एक ऑप्शन है 5 थ्योरी में कोई भी 4 थ्योरी करो, इसलिए वो 125 हो रहा है। बट अल्टीमेटली जब आपको करना है तो उस 25 में 20 नंबर करना है, यानी थ्योरी में एक ऑप्शन है कि आपको अगर एक थ्योरी में कम ज्ञान है तो आप वो छोड़ सकते हो, बाकी 4 करना है। पहली बात, वहां तक पहुंचने के लिए आपका क्या एक रहेगा कि भैया कोई प्रैक्टिकल चैप्टर 2 ठो, या मेरे से एक प्रैक्टिकल सेक्शन मेरा वो पूरा 2 3 4 5 में मेरे को कुछ नहीं आता है, तभी अपने वहां जंप करते हैं। तो वो बहुत रेयर केस होता है, जैसे जैसे क्लास बीतेगा आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे कि वहीं से भैया स्टेप मार्किंग ले लेंगे रेदर देन थ्योरी लिखना। तो ये होता है अपना पूरा पेपर पैटर्न। क्या सबको क्लियर है? उतार लिए हैं तो बताना, एक थम्स अप देंगे अगर उतार लिए हो तो, और अगर कोई डाउट पेपर पैटर्न को लेके तो जरूर पूछोगे। सर ऐसा होता है क्या इन क्वेश्चन में भी कोई थ्योरी पूछ ले? हाँ, 2 टर्म में हुआ है आज तक, पिछले 8 टर्म्स में, जहां 4 से 6 नंबर का थ्योरी पूछ लिया इसके साथ, मतलब वो जो 4 नंबर का लास्ट सेट था ना, वो एक बहुत ही बेसिक सा थ्योरी पूछ लिया। तो भैया तब तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट करना होगा थ्योरी भी 4 से 6 नंबर का, वो बात भी मैं कराऊंगा। बट एक जो जनरल पैटर्न है, ट्रेंड जो अपने सेट करते हैं हमेशा पढ़ने के बाद, वो ये रहता है। प्लीज उतारो इसको।
ऑसम। ग्रेट, ग्रेट। नेक्स्ट सर, सर दूसरा डाउट था हमारा, ये डाउट, ये अब ये लिखना नहीं है, अब ध्यान से सुनना। डाउट जो है हमारा क्या है भैया? डाउट है हमारा सर, अब क्लासेस का रूटीन क्या है और हमें क्या करना है, बुक्स कब तक मिलेंगी, अगली क्लासेस कैसे होंगी, वगैरह वगैरह। कल का आपका, आज का आपका अकाउंट्स का क्लास जो कि 115 में पहला क्लास है, वो भी YouTube पे होगा और उसका लिंक अभी तक आपके पास आ चुका होगा, नहीं आया है तो आ जाएगा। मेरा तो खत्म कर लो। FM का क्लास ये टुडे, FM एंड इको का पहला क्लास कल है, वही 10:30 बजे, वो भी YouTube लिंक है और वो आपका टुमारो। वैसे ही आपका ये दो क्लास होने के बाद, ये दो क्लास होने के बाद फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, संडे कोई क्लास नहीं है, मंडे ऑनवर्ड्स हमारे मोबाइल ऐप में क्लासेस होंगे, जो यूट्यूब पे अब नहीं होंगे। अब सिर्फ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्लासेस मिलेंगी मोबाइल ऐप पे। कॉस्टिंग, अकाउंट्स, FM का कोर्सेज रहेगा और आपको उसमें क्लासेस असाइन हो जाएंगी, जो लोग भी रजिस्टर किए हैं स्टे हेड बैच या फुल कोर्स लाइव के लिए, तो उनको मोबाइल ऐप पे मिलेंगी। सर मेरे पास एंड्रॉयड ऐप नहीं है, मेरे को कैसे करना है? आपको एक हफ्ता भी नहीं, 4 से 5 दिन इसमें गुजारना है, एक बार एडजस्ट करके, क्योंकि उसके साथ साथ हमारा लैपटॉप वर्जन भी है, यानी लैपटॉप प्लेयर या बोल लो कंप्यूटर PC प्लेयर भी है, यानी कि आप हमारा क्लास कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं लाइव। तो भैया बट उसमें 2-4 दिन लग रहा है एडजस्ट होने में और आपको समझने में भी टाइम लगेगा, तो हम चाहते हैं 3 से 4 दिन हम इधर लोगों को थोड़ा बहला ले, समझा दे सिस्टम, और फिर इसको समझा दे। तो इस तरीके से आपका दोनों चीज हो जाएगा। नवीन क्लासेस का नया ऐप पे होगा, नए प्लेयर पे होगा, और वो दोनों कहाँ है भैया? आपको मिल जाएगा। करेक्ट। पहले आज का क्लास करो अकाउंट्स का, कल का क्लास करो FM का, संडे तक हम बैठ के ये पूरा काम निपटा देंगे और आपको नया मोबाइल ऐप देंगे, नया प्लेयर देंगे लैपटॉप का, उसमें अब से क्लासेस होंगी हमारी। ओके सर, ओके सर। सर ये जो रूटीन है ये आज और कल का तो क्लियर हो गया, सर मंडे से क्या रूटीन रहने वाली है ये तो बताइए। जो आप ऐप में देंगे, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को देंगे, उसका क्या रूटीन क्या रहने वाला है? रूटीन वुड बी एज सच, अभी आपका अगर मैं आपको बताऊं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, प्लीज सब कोई ये बात जरूर नोट डाउन करेंगे। मैं अगर आपका टाइम बांधूं तो एक है बिफोर 10:30, अब इसमें लोग सो जगो, कॉलेज करो, दूसरे क्लासेस करो, सब मैं बताऊंगा, बट ये एक आपका टाइम है 10:30 से लेके। सर आपकी क्लासेस कितने देर चलेगी? मैक्सिमम 2 आवर्स, डोंट वरी। तो 12:30 तक, 12:30 तक मेरी क्लासेस होंगी। 2 घंटे के अपने रफ टेंटेटिव क्लास लेंगे, अगर मैं ब्रेक देता हूं तो 2.5 घंटे की होंगी। एक इंसेंटिव है, लाइव क्लास होगा तो तुरंत मिल जाएगा, और वीडियो में भी देता हूं मैं जब से लाइव आओगे, जो कि आओगे ही तुम लोग 1-1.5 महीना बाद। इस बार मैं बहुत पॉजिटिव हूं इस चीज को लेके, डोंट वरी। एंड आपने भी न्यूज पढ़ा होगा, जिस रफ्तार से ये आया है कोरोना, उस रफ्तार से जाएगा भी। और जो वीडियो में लाइव ऑनलाइन करेंगे उनको मैं जरूर से जरूर पैसा भिजवाऊंगा। सर पैसा देते हैं आप? हाँ, किस बात का? मैं देता हूं पैसा। सबसे पहला अगर आप 2.5 घंटे मेरी क्लास कर लो, यानी कोई भी दिन 2 घंटा 30 मिनट से ऊपर सुआ गया, मतलब वो जो टाइम आता ना ऊपर गया, जस्ट उस समय हल्ला बोल देना। सर क्या देते हैं आप उस समय? सबको मेरे तरफ से लंच पार्टी फ्रॉम माय साइड। टिफिन विफिन घर का ठंडा वंडा हटा देना, लंच मैं कराऊंगा। सर फाउंडेशन में हमारा सारा छूट गया, आपका वीडियोस देखते थे, कितना आप पैसा बांटे हैं, कितना आप कैडबरी बांटे हैं, कितना आप पैसा दिए हैं, कितना आप पार्टीज दिए हैं। हम लोग को कब मौका मिलेगा? ये रहा पहला मौका, लंच पार्टी काइंड में।
काइंड में लंच पार्टी। अगर 2.5 घंटे से ज्यादा कोई दिन आप मेरा क्लास कर लो। सर अब तो हर दिन करेंगे, बताऊंगा महक उसके बारे में भी। वेट वेट, दूसरा इंसेंटिव मेरे क्लास का रहता है आपका, वो है सम्स वाइज। जैसे मैथ्स में रहता था, मैं अचानक से एक सम्स बोलूंगा, यार ये तो जबरदस्त सम्स है, लोगों को हर सम्स में आपको टाइम देता हूं मैं पहले करने के लिए, और जो स्पेसिफिक सम्स होंगे उसमें मैंने पहले से इंसेंटिव दे देना है कि भाई जो ये करके देगा उसको किटकैट, कैडबरी, फेरर रोशर, जो आप मांगोगे यार ऑब्वियसली मेरे बजट के अंदर, विच इज 150 to 200 का एक एक कैडबरी, तो वो अपने हर दिन हर सम्स में रखेंगे। जो सबसे पहले करके देगा, या जो मैं बोलूंगा चलो जिसका जिसका भी राइट आएगा सबको मिलेगा। सर जब तक लाइव ऑनलाइन हो रहा है तुरंत पेटीएम होगा आपको पैसा, तुरंत पेटीएम। ओके सर, ओके सर। और सर बड़ा इंसेंटिव दीजिए, थोड़ा बड़ा इंसेंटिव, ये सब 200-300 वाला हो गया, अब बताइए और बताइए। और तो बेस्ट वही है, मेरे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होंगे। मैं टोटल कॉस्ट में 3 मॉक टेस्ट ड्यूरिंग द क्लासेस लूंगा, और आफ्टर द क्लासेस 2 मॉक टेस्ट और 5 टोटल मॉक टेस्ट। सर इस 5 मॉक टेस्ट में क्या होगा? पहला मॉक टेस्ट 6 चैप्टर का, और वो 6 चैप्टर में 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का टेस्ट होगा। जो लोग भी 90+ लाएंगे 500 रुपीज ईच पर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सर, अगर सेकेंड मॉक टेस्ट में भी यही हुआ, जो कि अगला 6 प्लस पुराना 6, तीसरा फुल सिलेबस अगेन, चौथा फुल सिलेबस विथ थ्योरी, पांचवा फुल एग्जाम पैटर्न टेस्ट, मॉक टेस्ट जो रहेगा। हर पेपर में ये इंसेंटिव है, हर पेपर में। तो आप लोग जितना हो सके हमसे पैसा लूट लेना। बिल्कुल ऋषि, बिल्कुल ऋषि। आओ, अब आपका रूटीन के बारे में मैं बात कर रहा था, एक बार सुन लो सब कोई फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आप लोग चाह रहे थे कोई बता दे, तो मैं आज बता देता हूं। अगला आया आपका 1:15 PM से लेके, अविनाश सर की क्लास देखो, मैं बोल नहीं सकता बट मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, सर का क्लास अराउंड 2 hours 15 minutes रहेगा। जैसे मेरी 2 घंटे रहेंगी, उनका क्लास 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। सर वो अगर 2.5 घंटा से ऊपर जाते हैं, तो उसमें उसका इंसेंटिव आप उनसे मांगो, क्योंकि वो आपको बहुत मिल सकता है उसके बाद। तो करीब करीब अगर मैं पकड़ूं, इसलिए हमने ये टाइम रखा है कि जेवीएस इवनिंग वाले लोग का भी टाइम हैम्पर ना हो। तो 1:15 से 2:15, 3:15, अराउंड 3:30 लास्ट, 3:30 लास्ट। श्रुति बोल रही है सर लाइव एट होम का पेपर कौन चेक करेगा? हम पेपर मंगवाते हैं, आपको मेल करना होगा हमें पेपर। सबसे पहले हम लोग खुद ही देखते हैं, ये सब काम हमारी टीम भी है और हम भी है। हमारी टीम चेकिंग करती नहीं है, हमारी टीम काउंटिंग करेंगी, चेक हम खुद करते हैं। और जो लोग हमको टाइमली नहीं भेजेंगे उनका हम चेक नहीं करते। देखो देयर इज गिव एंड टेक पॉलिसी, जो जितना देगा उसको उतना मिलेगा। अगर आप मेरे स्टेपुलेटेड टाइम पे, गिवन टाइम पे एग्जाम दोगे, तो आप बोलोगे उसके बाद नहीं भी आज मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, हम 2 दिन बाद देंगे, तब 2 दिन बाद हम आपका वेट नहीं करेंगे। अब 2 टेस्ट उसके लिए मना ही नहीं है, बट आप अगर स्टेपुलेटेड टाइम पे एग्जाम दोगे, हमारा सब सब्जेक्ट का जो भी होता है, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम का, तो वो आप हमारे को भेजेंगे, जो हमारा टाइम लिमिट होगा। जैसे 5 बजे टेस्ट कंप्लीट हुआ तो 5:15 तक आप अपना पीडीएफ बना के देंगे, और वो टेस्ट का डिस्कशन एज वेल एज चेकिंग हम खुद करेंगे। बट अगर कोई बोलता है हम 1 हफ्ता बाद देंगे, अभी मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, हम बाद में दे देंगे सर एक साथ, तो वो तो हमारे लिए बार बार एक सेट को लेकर बैठना पॉसिबल नहीं है ना। तो जो लोग भी स्टेपुलेटेड टाइम पे एग्जाम देंगे उसका हम खुद चेक करेंगे। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। 3:30 के बाद सर हम क्या करेंगे? सर अब तो छोड़ दीजिए, इतना टाइम तो छोड़ दीजिए, ना 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 अभी रुको। 3:30 के बाद आप जनरली 4:30 ऑनवर्ड्स एक और ट्यूशन लेंगे, और उसके बाद आप अपना समझ लो वो भी 2-2.5 घंटे का रहेगा, तो 5:30, 6:30, 7 बजे तक वो चलेगा। और फिर 7 के बाद आप क्या करते हो?
वो तो देखो भाई, सबका अपना अपना शौक है, पूरा करो, बट फिर भी एक मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। अब देखो टाइम कितना में बटा, पूरा दिन कितना में ब्रेक हुआ आपका, आपका दिन कितने पार्ट में ब्रेक हुआ अगर ध्यान दो तो आप देखोगे 5 पार्ट में आपका दिन ब्रेक हो गया। 10:30 से पहले, 10:30 से 12:30, 1:30 से 3:30, 4:30 से 7 और 7 के बाद। अभी क्या हो रहा है सर, अभी क्या हो रहा है, अभी आपका मंडे कॉस्ट, ट्यूजडे एफएम एन इको, फिर कॉस्ट, फिर एफएम एन इको, फिर कॉस्ट, फिर एफएम एन इको। संडे मैं आपको बख्श दूंगा। सर आप खुद को बख्श रहे हो, अच्छा ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट, यहां पे सर क्या होगा, यहां सर आपका अकाउंट्स चलेगा, ग्रुप 1 वाला अभी फुल 6 दिन, और संडे को आपको अविनाश सर भी बख्श देंगे। शुरुआत में सर 5 दिन ही क्लास लेंगे, तो आपका मंडे टू फ्राइडे होगा, तो ये 2 दिन अभी आपका बचेगा। अमित सर की क्लासेस शाम को होंगी 2 दिन, वो डेट आपको अमित सर बताएंगे। अभी अमित सर का तबीयत खराब है, उनको कोरोना है, उनके फैमिली को में भी कोरोना हो गया है, तो अभी 7 दिन नहीं, 4-5 दिन और है, तो उसके बाद अमित सर अपना 12 जनवरी से आपको पूरा रूटीन बताएंगे, बट इट विल बी इन द इवनिंग टाइम, 2 to 3 days, डोंट वरी। तो वो अपना रूटीन वहां सेट कर देंगे आपका लॉ का। जनरली मैं 3 दिन अगर पकड़ूं, जैसे सैटरडे हो गया, थर्सडे हो गया और ट्यूसडे हो गया, ऐसे कुछ रहेगा। ओके सर, कई लोग का मॉर्निंग कॉलेज होता है, कई लोग का इवनिंग कॉलेज होता है, तो जनरली ये टाइम कॉलेज में चला जाता है 10:30 वाला या ये वाला, करेक्ट। मैक्सिमम लोग का मैं मानता हूं 10:30 से पहले वाला टाइम कॉलेज में चला जाता है, मतलब बेड पे सोते सोते चला जाता है, क्योंकि क्लासेस तो कौन जा रहा है, तुम लोग बस मोबाइल खोल के म्यूट करके बैठा, तो भैया वो सब टाइम अभी वेस्ट मत करो, ठीक है सर। सर ये हुआ स्टे अहेड क्लासेस का बात। सर बाकी सब्जेक्ट भी तो आप बोले ना आप लोग प्रोवाइड करेंगे, हाँ, और सर वो स्टे अहेड में है क्या, नहीं, उन सब का स्टे अहेड नहीं है। जैसे कि एक बचा टैक्स मेन सब्जेक्ट, मेन तो सब्जेक्ट टैक्स ही बचा, उसके बाद ऑडिट, वो अभी आपको करना नहीं है, जैसे ही लॉ होगा उसके कुछ दिनों बाद अमित सर खुद ऑडिट स्टार्ट करेंगे साथ साथ, वो आपको करना है तब। और लास्ट होता है EISM, जो कि आपको और थोड़ा आराम से आप स्टार्ट कर सकते हो, ट्यूशन भले ही ले सकते हो पैकेज बेनिफिट लेने के लिए, बट क्लासेस आप ऑब्वियसली एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इतना बर्डन भी नहीं लेना है एक दिन में, अपने अभी भी वही हैं जो कल थे, ठीक कि नहीं। तो भैया कैसे बर्डन सेग्रीगेट करें, जैसे देखो अभी 2 क्लास हो गया, मंडे टू सैटरडे करीब, फ्राइडे करीब, अब और लॉ आ जाएगा 2-3 दिन, ठीक है सर। तो सर अभी तो थोड़ा 1 महीना टिल रिजल्ट्स आप इसके साथ चला सकते हो, बट अगर रिजल्ट्स आगे भागे, जो कि एक कल मेरी बात हुई तो पता चला कि रिजल्ट विल बी टेंटेटिवली, जानना चाहते हो क्या, कोई के पास है क्या खबर आपका रिजल्ट, मतलब एक वो कितना बड़ा दिन होता है ना, और उसके लिए ही तो वेट कर रहे हैं सर रिजल्ट्स। ये 500 हमें भी तो 50,000 बन के देना है आपको तो आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं सर, ये रिजल्ट्स आपके जितना हमारे पास भी क्रेज है, और ऑब्वियसली वी आर होपिंग पॉजिटिव फ्रॉम ऑल दी एंगल, नॉट फ्रॉम दी कोरोना एंगल बट फ्रॉम दी अदर एंगल्स, कि नहीं भाई सब पास होंगे, करेक्ट, शायद मैंने बोल दिया था तो यस, अराउंड 15 Feb, मतलब वही जो मैंने पहले भी बोला, 2nd वीक में आने का चांस है, और अब तो 2nd वीक से भी 1-2 दिन आगे जा सकता है, 15 से 17 तारीख तक आ सकता है आपका रिजल्ट। तो सर आज कितना तारीख हुआ है, आज तारीख हुआ है 7, यानी अपने पास 1 महीना और 1 वीक, 5 हफ्ता इंटू 7, 35 दिन, 35 दिन क्या आपको पास कितने सारे दिन है, हाँ 35 दिन सर, 35 दिन है, यानी करीब करीब 1 महीना है, 1 हफ्ता इधर उधर कर भी लो, सरस्वती पूजा आएगा बट अभी तो चलो ठीक है जो भी है, बट 1 हफ्ता, 1 महीना, क्या आपको नहीं लगता आपको पहले ये सब चीजें भी एडजस्ट करनी होंगी, पहले तो हजम भी तो करना होगा, एक साथ इतना खाए नहीं है कभी सर, 1 रोटी से 2 रोटी, 2 रोटी से 3 रोटी, 3 से आप 5 मत दे दीजिए, हौले हौले बढ़िए। तो पहले इसीलिए हम स्टेट चालू करते हैं कि आप पहले इन सब चीज से हैबिचुएट हो जाए, जैसे जैसे आप इन सब चीज से हैबिचुएट हो जाएंगे, सर कॉस्ट से हो गए, FM से हो गए, अकाउंट से हो गए, ये सब सब्जेक्ट से हम हैबिचुएट हो गए, लॉ से हो गए, उसके बाद हम धीरे धीरे टैक्स उठाएंगे। जनरली टैक्स अभी कोई स्टार्ट नहीं किया है, बट यस हमने इस बार
ऑल 8 सब्जेक्ट अपने प्लेटफॉर्म में लेके आए हैं, जैसा हमने 2 साल पहले कोरोना आने के ठीक पहले किया था। और उस टर्म में भी हमारा वो नवंबर 20 का बैच था, नवंबर 20 का बैच। और उसमें हमने विजय सर और विशाल सर जो वी स्मार्ट एकेडमी में पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, और आप उनका रिव्यू ले सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली आपको लेना भी चाहिए और आपको डेमोज भी देखना चाहिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, हमेशा पहले देखो, जानो, फिर ही लो भाई, जैसे हर चीज के लिए आप करते हो। यहाँ पे भी भेड़ बकरी वाला स्टाइल नहीं है कि मैंने बोल दिया तो लेना है इस एक्स की। समझो, हम रेकमेंड कर रहे हैं तो आप उनका पहले देख लो और उसके बाद लो। आज तक ना हमने अपना प्रचार किया है, ना कभी दूसरे का और का किए हैं। तो हम यही बोलेंगे, जानो, परखो और उसके बाद लो। अब तो सब चीज आपके हाथ में, इंटरनेट, मोबाइल, पहले समझ लो, फिर जहां जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हम लोग पहले देख लेंगे कि हाँ भाई ये हमको मेरे भाषा में बैठ रहा है, जैसे हम लोग समझते हैं आप लोग का भाषा, क्या इनका भी भाषा समझ पाएंगे कि नहीं। अब एक बहुत बड़ा डाउट था, कल मैंने देखा अविनाश से सब पूछे, भैया टैक्स का तो लाइव लेना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप बोलोगे कि सर लाइव टीचर्स अवेलेबल हो तो तब मैं खुद बोलूंगा पहले लाइव टीचर्स ढूंढो, जबकि हमारे पैकेज में वो नहीं है। तो भी देखो हम लोग वैसे प्रचार नहीं करेंगे, नहीं हमारा ले लो बेस्ट है, बट हम आपको तब भी बोलेंगे अगर लाइव मिलता है तो उसका कोई होड़ नहीं है, पहले लाइव टीचर्स ढूंढो। अगर वो आपको मिलते हैं कि नहीं भाई लाइव पढ़ा रहे हैं, ले लेते हैं। और अगर नहीं मिलते हैं तो भाई कोई बात नहीं, तब हम बेस्ट जहां पेन ड्राइव है वहां लेंगे, गूगल ड्राइव है वहां लेंगे। सर हमको शुरू से ही पेन ड्राइव गूगल ड्राइव करने का इच्छा है, लाइव का तो इच्छा ही नहीं है। तो देखो, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव करना है, डेडिकेशन रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सीए फाउंडेशन में देख ही लिए अपने क्या है। और ये 9 महीना अगर आप वो प्रेशर 3-3 क्लास का रेगुलरली विथ घर पे बैठ के पढ़ाई कॉलेज हैंडल कर सकते हो, बिना कोई मेंटरशिप के, बिना कोई गाइडेंस के, या चलो गाइडेंस सर आप लोग तो ही फोन वोन करके पूछ लेंगे, बिल्कुल है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया रूटीन बिगड़ जाता है, 2 दिन क्लास नहीं देखते हैं उसके बाद आलस आ जाता है, तो वो अगर मेंटेन कर पाते हो कि नहीं हम डेली क्लासेस करेंगे रेगुलरली, तो वेरी गुड। नहीं तो फिर लाइव ऑनलाइन ही करना चाहिए। कई लोग किए भी लास्ट टर्म में कि नहीं भैया हम लोग पेन ड्राइव लेंगे, तो काफी लोग लिए, बट वही अगेन 5-7% लोग इस चीज को निभा पाए, अदरवाइज काफी लोग इस चीज में घिसक गए। और लाइव ऑनलाइन करने वाले भी लास्ट में हमने पूरा लाइव ऑनलाइन लिया था लास्ट टर्म भी, नवंबर 21 बैच। तो उस बैच में भी हमने देखा कि भाई लोग धीरे 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 आलस आलस आलस, और वो जो जो जो, जो आलस में छूट रहे थे उन्होंने अभी तक एग्जाम ही नहीं दिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको एकदम टिप टॉप रहना है, शुरू से डेडिकेशन। और इसलिए मैंने वादा मांगा था आपका 100% डेडिकेशन, और कुछ नहीं मांगा, और आपने वादा किया है। तो बताइए, ये रूटीन के बाद जैसे मैंने बोला 3 दिन अगर मैं लॉ एक बार रफली डालूं, तो मैं अगर यहां डालूं और यहां डाल दूं तो ये हो गया। क्या आपको लगता है अभी इतना मैनेज कर ले तो बहुत है? फिर अगर रिजल्ट ज्यादा डिले होता है, जो कि डेट मैं बोल रहा हूं उससे, तो अपने को यस डिसीजन जल्दी लेना चाहिए, और जो लाइव करा रहे हैं उनके टैक्स ले लेना चाहिए। बट हाँ, आप अभी 1-1.5 हफ्ता रुक सकते हैं, 1-1.5 हफ्ता रुक सकते हैं। 15-16 तारीख तक, 15-20 तारीख तक ऑफ दिस जनवरी आप डिसीजन लेने में रुक सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स का। एटलीस्ट टैक्स तो आपको लेना ही चाहिए अभी। बाकी ऑडिट और ईएसएम आप ऑब्वियसली रुक सकते हैं टिल रिजल्ट्स, क्योंकि आपका वो अकोमोडेट ही नहीं होगा। सर अगर टैक्स लेते हैं तो कितना क्लासेस करना पड़ता है हफ्ता में? 4 से 5 क्लासेस। अगर मैं अप्रोप्रिएटली बोलूं तो सिंस लोग अगर ये रूटीन फॉलो करते हैं तो 5 क्लासेस करना पड़ता है। जिनका इवनिंग कॉलेज है वो टैक्स सुबह डाल देंगे 4 से 5 दिन, और जिनका मॉर्निंग कॉलेज है वो टैक्स इवनिंग में डाल देंगे 4 से 5 दिन। और लॉ उसी हिसाब से 7 दिन होता है, तो बाकी का 3 टाइम में डाल देंगे। सेम गोज फॉर इवनिंग कॉलेज। और बाकी ये 2 स्लॉट भी तो खाली है अभी, 3 स्लॉट। तो भैया अगर ऐसे स्लॉट देखे तो हर दिन 3 क्लास, वैसे इतना नहीं होता है, 18 से 19 क्लास, 18-19 क्लास होने से होता है, 21 क्लास नहीं होता है। तो भैया सेल्फ स्टडी का टाइम ऑब्वियसली ये जो मैंने बोला 7 के बाद। सर घर जाके अब तारक मेहता देखे कि आपको देखे? अरे भाई ऑब्वियसली तारक मेहता तब तुम लोग देखते भी नहीं होंगे ना, वो मजा रहा है। तो जो भी देखते हो, नेटफ्लिक्स आजकल तो सब आ गया है, बट फिर भी कोशिश ये करना हर दिन जो भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा रिवाइज कर लेना एटलीस्ट। और जो होमवर्क दिया गया वो बना के आना। नहीं बनाओ तो मैंने याद बोलो क्या बोला था, सोने से पहले अगर 1% भी लगे कि आज मैंने कुछ गलत किया है, उसको ठीक करके सोना, क्योंकि रात को भले ही जगा जाएगा, सुबह इस ठंड में तो उठा नहीं जाएगा कि सुबह उठ के कर लेंगे यार। और वो सुबह सीधा 10:30 बजे मेरा अलार्म के साथ होगा कि भाई क्लास में बैठना है, अलार्म लगाते हैं 10:30 का। तो वो चीज का ध्यान रखिएगा।
बिल्कुल प्रद्युमन, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। आई कांट स्पीक राइट नाउ पब्लिकली, बट आपसे मैं अलग से फोन में बात कर लूंगा। ग्रेट। और कोई डाउट आपका इन दोनों बात को छोड़ के तो जरूर पूछिए जल्दी से, क्योंकि आपको 1.25 घंटे हो गए हैं पढ़ते हुए या ज्ञान लेते हुए, और ऑब्वियसली 1-1.25 घंटा अपने पूरा कॉस्टिंग समझे हैं आज। इस चीज को अपने कल बहुत बहुत और डिटेल्ड लेवल पे, बेसिक लेवल पे लेके चलेंगे। और कल मैं आपको आदित्य बिरला का फैक्ट्री में लेके चलूंगा, जो कि मेरे पास पड़ा है यहाँ। हियर इट इज, आदित्य बिरला जी का फैक्ट्री। आज थोड़ा साउंड का दिक्कत आएगा, जैसे आ रहा था वो मैं दिखाऊंगा आपको पूरा, डोंट वरी। तो अपने आगे बढ़ते हैं और कोई डाउट के साथ। ठीक, एनी अदर डाउट्स प्लीज। कल एफएम है 10:30 बजे, आज अकाउंट है 1:15 बजे। इट्स बीइंग 12:20, 1 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट्स की क्लास है। ग्रेट। अब अगर अभी तक भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो लोग अभी भी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मजा ले रहे हैं, जैसे कि कितना कंपाउंडिंग कर ले रहे हो पैसा का, मेरे को तो मालूम नहीं, और कहाँ इन्वेस्ट करके रखे हो मेरे को बताना जरूर। तो ये 500 रुपया में भी अगर आप अभी सोच रहे हैं तो सोच लीजिए, क्योंकि मंडे से वी विल कंटिन्यू इन आवर रजिस्टर्ड ऐप। सो प्लीज उससे पहले आप जरूर से जरूर रजिस्टर कर लीजिए, मतलब ऑब्वियसली आज और कल में, क्योंकि संडे तो फिर डेटा एंट्री हो नहीं पाएगा। चलिए, कोई डाउट? श्योर 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 श्योर। तो मिलिए AS127 से 1 घंटे बाद, और वापस इस छोटे भाई से कल 10:30 बजे FM में। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।